हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोनिक्स वन। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले आपको डीपीपी नंबर 2 कंप्लीट करना है। डीपीपी 2 के अंदर 1-1 और 2 के कुछ क्वेश्चंस जो कि लेक्चर नंबर 5 में आपको मिलेंगे, थ्योरी का जो लास्ट लेक्चर था। वहां पे जब हमने क्वेश्चंस लिए थे वो ये लिए थे सर, एनसीईआरटी से। ठीक है, उन क्वेश्चंस के अंदर अपना टारगेट वहां पे क्या था सर? ओनली अंडरस्टैंडिंग किस चीज की सर? कॉन्सेप्ट किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, क्या क्या मेथड्स अपने पास हो सकते हैं 1-1 और 2 चेक करने की। एकदम डिटेल में हमने वहां पे देखा, फील करने की कोशिश की सर। प्रॉपर आंसर कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन की लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, इस बात पे फोकस नहीं था वहां पे। यस और नो, वहां पे ओनली अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस था। तो आप जो भी कोई नया बच्चा है, पहले वो इस चीज को देख के आए, तभी आपको ये चीजें एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आएंगी। और ये चैप्टर कंफ्यूज करता है, लेकिन आप इसको देखो और उसके बाद आप एक्सरसाइज कंप्लीट करो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को प्रॉपर लैंग्वेज के साथ कौन सा मेथड एग्जाम में अप्लाई करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा, और किस तरीके से आप सॉल्यूशन की लैंग्वेज लिखेंगे, ये आज का टारगेट रहेगा एक्सरसाइज 1.2। बोलो क्लियर है क्या? कुछ क्वेश्चंस इस लेक्चर में करेंगे, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 2 पार्ट्स के अंदर आपके पास ये एक्सरसाइज आने वाली है। सेकेंड पार्ट अपना जो रहेगा उसके अंदर हम कौन सा लेंगे सर? जो आपके पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। किसी बच्चे ने अच्छे से तैयारी की है, पूरी मेहनत की है, और उसके बाद भी इस एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन है जो उसको डिस्टर्ब करता है, उसको परेशान करता है, तो वो यही है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अभी भी जितने बच्चे देख रहे हैं उनमें 50% स्टूडेंट है जिनको पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस को 1-1 और 2 चेक करने में प्रॉब्लम आती है। उनका हम लेक्चर सेकंड रखेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट लेक्चर में उन्हीं को रखेंगे, वहां पे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अब प्रॉब्लम क्या है पता है रियल में इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, और ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है कई जगह। कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी एक्सरसाइज में, लेकिन वहां पे वो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कम होते हैं। अच्छा है क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 ही है, तो प्रॉपर प्रैक्टिस कहां से होगी बच्चे की? वो 2 ही क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता नहीं है, वो उसको रटता रहता है बार बार, और बार बार उसको भूलता रहता है। ये गलती हम करेंगे नहीं सर। 3-4 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की, एक क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा और करवा दूंगा, तो ऐसे आपके पास कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं सर आज की एक्सरसाइज 1.2। पहले करेंगे हम एक्सरसाइज के एग्जांपल्स और फिर करेंगे सर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। यहाँ पे जो फंक्शन है सर वो अपना a to n डिफाइन। हर एक क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ में आएगा, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, खुद से आप आंसर लिख पाएंगे। सर a to n डिफाइन है, ये अपना क्या है? ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। वो 50 स्टूडेंट्स में कुछ इस तरीके से लेता हूँ, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, और ऐसे चलता जाएगा सर स्टूडेंट 50। बोलो डन है क्या? और n अपना क्या है? नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3। तो इसमें कहीं ना कहीं 50 आएगा कि नहीं आएगा? 51 भी आएगा सर, और आगे भी चलता जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब सर हमारी प्रोसेस क्या थी 1-1 और 2 को चेक करने के लिए? फिक्स प्रोसेस आपको दिमाग में सेट करनी है क्या, कि सर जब भी अपने पास क्वेश्चन आएगा उसमें हम सबसे फर्स्ट काम क्या करेंगे, ये फील करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन हमारा 1-1 और 2 है या नहीं है। अब सर आगे काम रहेगा लिखने का, और वो कैसे लिखेंगे? आपको लगे कि फंक्शन 1-1 और 2 नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है उसके लिए एक एग्जांपल देके आ जाओ, बस एक रीजन बता के आ जाओ, बस खत्म। और सर 1-1 और 2 है तो फिर आपको इन जनरल वे में जाना पड़ेगा। इनके अलावा मैंने आपको क्या मेथड बताया था, वो आपको फील करने के लिए है। 1-1 चेक करने के लिए सर आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। ऑन 2 के लिए मैंने आपको एक मेथड और बताया था, रेंज और कोडोमेन को आप कंपेयर करो, और ये फंटास्टिक और अच्छा मेथड है, इसको आप बोर्ड एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढेर हो जाते हैं सर इस मेथड की वजह से। बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन आपको रेंज फाइंड आउट करना आना चाहिए फंक्शन की। तो जब भी आपको लगे कि क्वेश्चन में जो फंक्शन है उसकी रेंज आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप इस मेथड से भी ऑन 2 को चेक करके आ सकते हो। इक्वल आती है तो ये ऑन 2 होगा, नॉट इक्वल है तो ये नॉट ऑन 2 होगा। बोलो डरने के बाद अब लिखते हैं सर। समटाइम क्वेश्चन को पढ़ के ही पता लग जाएगा। शो दैट, प्रूव दैट कि फंक्शन 1-1 ऑन 2 है, तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है आपको कि ये फंक्शन 1-1 है और ऑन 2 नहीं है। अब जस्ट आप लिख दो, लेकिन फिर भी आपको फील करना पड़े तो कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फंक्शन बताना जरा क्या है सर? फंक्शन है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। कोई भी स्टूडेंट एक्स आपने सिलेक्ट किया ए सेट से, और उसका जो रोल नंबर होगा वो इस फंक्शन के अंदर आएगा। इस फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। कैसे? कि सर स्टूडेंट 1 है, सपोज रोल नंबर इस सीक्वेंस में है, स्टूडेंट फर्स्ट का रोल नंबर है 1, स्टूडेंट 2 का है 2,
और बचपन से हमें पता है सर एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होता है क्लास के अंदर, 2 रोल नंबर तो होते नहीं है। इसको भी मैं समझाऊंगा यहाँ पे नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है सर। स्टूडेंट 2 का रोल नंबर है 2 और ऐसे ही सर स्टूडेंट जो 50 होगा उसका रोल नंबर है 50। तो आप मुझे बताओ क्लास में कोई भी 2 स्टूडेंट ऐसे थोड़ी हो सकते हैं कि उनका रोल नंबर सेम हो, सेम तो नहीं हो सकता सर। दैट मीन सर एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होगा, वन एंड ओनली वन, यूनिक। दैट मीन्स ये 1 1 है। आप यहां से भी चेक कर सकते हो कि सर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा तो सर फिर ये 1 1 है, 1 1 है। और इसी बात को हम लिख देंगे कि सर 2 स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता तो ये 1 1 होगा। अब रही बात सर ऑन टू की, तो ऑन टू हम कैसे चेक करते हैं सर? कोडोमेन जो है उसका हर एक एलिमेंट पीछे प्री इमेज होनी चाहिए उसकी, लेकिन यहाँ तो 50 स्टूडेंट है तो उनके 50 रोल नंबर्स यहाँ पे होंगे, तो 50 नंबर्स ही ऑक्यूपाइड होंगे, जो कि हम मान के चल रहे हैं 1 से लेके 50 तक। आगे वाले जो नंबर्स है उनकी तो कोई प्री इमेज है ही नहीं सर, तो इसी बात को लिख देंगे कि सर ये ऑन टू नहीं है। बोलो डरने के बाद अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। कितना आराम से आपको समझ में आएगी ये चीज, खुद देखना हो कि सर क्या लिखेंगे। हम लिखते हैं सर यहां से, सुनते रहना आप, कि सर सबसे पहले हम देखते हैं 1 1 के लिए। 1 1 के लिए आपको 2 तरीके से मैं लिख के बताता हूं। एक तो आप डेफिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि सर एवरी स्टूडेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, इमेज इन कोडोमेन जो कि क्या है, नेचुरल नंबर्स। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर सर सेकंड तरीका अपने पास क्या हो सकता है इसी को लिखने का, देखते हैं रटना नहीं है, इसीलिए मैं आपको 2-3 तरीके से बताता हूं कि सर ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 2 और टू और मोर स्टूडेंट्स कैन हैव सेम रोल नंबर्स। क्या मतलब है सर इस बात का? कि सर कोई भी 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे नहीं हो सकते क्लास के अंदर जिनका रोल नंबर क्या हो, सेम। बोलो दोनों बातें सेम बात कह रही है क्या? दैट्स वाई सर ये कैसा फंक्शन है, ये 1 1 है, खत्म। अब हम बात करते हैं सर ऑन टू की। थोड़ा सा समझना इधर, 50 स्टूडेंट्स अपने पास है तो 50 नंबर्स ऑक्यूपाइड होंगे, और जनरली हम मान के चलते हैं कि सर रोल नंबर 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, 50 तक। पहले आप ये बात लिख दो कि सर सपोज रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम 1 to 50 कि स्टूडेंट्स के रोल नंबर 1 से लेके 50 तक है सर, इस तरीके से हम मान के चलते हैं। तो सर 50 से बड़े जो नंबर्स होंगे उनके लिए तो कोई प्री इमेज होगी नहीं, तो वही आपको लिखना है यहाँ पे। इसके अलावा आप ये चीज और सपोज कर लो, एंड फंक्शन को हम क्या मान के चलते हैं सर, कंसीडर क्या करते हैं, y के इक्वल कंसीडर करते हैं, तो y इज इक्वल टू f ऑफ x। देन हम क्या बोलेंगे, देन फॉर y जो होगा आपका, कौन, y जो कि कहां से आता है सर, कोडोमेन से। और 50 से बड़ा जो कोडोमेन होगा अपना, 50 से बड़ा जो y होगा, फॉर y ग्रेटर देन 50 there is no pre-image in codomain, in domain। और डोमेन क्या है सर आपकी, ए। किसी को ये कम समझ में आ रहा है क्या? नहीं, मैंने बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश की है कि सर हम मान के चलते हैं कि 1 से लेके 50 तक क्या है, रोल नंबर्स है। तो 50 से बड़े जो नंबर्स होंगे, 50 से बड़े जो नंबर्स है उनके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है। बहुत ही सिंपल सी बात है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। किताबी लैंग्वेज से भी बढ़िया तरीके से मैंने आपको लिखवा दिया। डन आपका एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम देखते हैं सर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8। पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से जरूर ट्राई किया करो। अब इस क्वेश्चन में क्या है भाई, देखना कि सर फंक्शन जो है हमारा वो 1 1 है और ऑन टू नहीं है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन पढ़ के पता लग गया कि सर फंक्शन हमारा 1 1 है और 1 1 है, तो फिर सर इन जनरल वे में हम शो करके आएंगे। और उसके लिए क्या करना होता है सर,
दो एलिमेंट लेने होते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है सर? नेचुरल नंबर्स। सच दैट हम मान के चलेंगे सर क्या, f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2। और अब आप चेक करो कि x1 x2 इक्वल है या नहीं है, तो वैल्यू पुट करो फंक्शन में। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा सर, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, और ये सिंपली हमारे पास कैंसिल होके क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो सर यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ा ज्यादा, तो ये फंक्शन आपका कैसा है, 1 1 है। और बोर्ड एग्जाम में आप इतना ही लिख के आएंगे, खत्म। लेकिन मैंने आपको जो एक्स्ट्रा बातें बताई है फील करने के लिए बेटा, वो आप हमेशा किया करो, कहीं ना कहीं ये काम में जरूर आएंगी। इसीलिए मैं बताता हूँ कि सर वैल्यू 0 पुट करेंगे x की, तो फंक्शन हमें कितना देगा, 0। तो 0 पे 0, 1 पे कितना देगा, 2, 2 पे कितना देगा, 4, और ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब आप एक्स एक्स के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करो, इसको एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो, और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी मतलब उसकी एक सिंगल इमेज है सर, और सिंगल इमेज है तो ये 1 1 होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से चीजें फील किया करो, इनको हम यूज करेंगे आगे चल के। ये तो हो गई बात सर 1 1। अब हम बात करते हैं सर ऑन टू। तो ऑन टू नहीं है, और नहीं है तो सर ऑब्जर्वेशन से हम एक एग्जांपल देके आ जाएंगे बस। तो ऑन टू के लिए आपको क्या करना है, आपका तरीका रहेगा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें कंसीडर करना होता है सर क्या, कंसीडर फंक्शन जो है आपका y के इक्वल कंसीडर कर लो उसको, और अब y में कोई फंक्शन बनाओ आप, तो इस 2 से इधर डिवाइड कर दो, तो y बाई 2, और इस साइड क्या बचेगा सर, x। अब बैठे बैठे सोचो आप, y कहां से आएगा, कोडोमेन से, और x आपका कहां बिलोंग करता है, डोमेन में। तो कोडोमेन में ऐसे नंबर आप चेक करो जिनके लिए आपके पास x ना हो। तो सर आप कोई भी ओड नंबर रख दो, यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी, फ्रैक्शन नेचुरल नंबर में होती नहीं है, 1/2, 3/2, 5/2। तो बोलो ओड नंबर्स के लिए डोमेन के अंदर कोई x नहीं है सर, और यही बात हम लिख के आ जाएंगे। बोलो डन है क्या बात, यस। सुनना जरा, क्या लिखेंगे कि सर देयर आर मेनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, लाइक ओड नंबर्स। कौन से नंबर सर, ओड नंबर्स, ठीक है। तो देयर आर मेनी y which have no pre-image in domain, और डोमेन भी क्या है अपनी, नेचुरल नंबर्स। तो ये अपने पास सर ऑन टू नहीं होगा, नीचे आप लिखेंगे फंक्शन इज नॉट ऑन टू, खत्म। इतनी बात आप करेंगे सर, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया सर, फर्स्ट। सेकंड मेथड जो कि इंपॉर्टेंट है, आप बोर्ड एग्जाम में इसको काम में ले सकते हो, फंटास्टिक मेथड है सर, आपको रेंज फाइंड आउट करना आना चाहिए सर। फंक्शन बोलो क्या है, फंक्शन है सर 2x। जो भी आपका फंक्शन है उसके अंदर सिंगल x या सिंगल वेरिएबल या वो फंक्शन उठाओ जिसकी रेंज आपको पता होती है। तो सर x के बारे में तो इसने खुद ही बता रखा है, x कहां बिलोंग करेगा सर, नेचुरल नंबर्स में। तो आप मुझे बताना जरा x क्या है। x है सर नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये सब है। अब आप बोलो यहाँ पे फंक्शन कितना है, 2x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे 2x करोगे तो इस साइड क्या बनेगा, बोलो 2, ये बनेगा 4, ये बनेगा अपने पास 6, और ये बनेगा 8। इस तरीके से चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये कौन से नंबर आ गए मुझे बताना जरा, कि सर 2 4 6 ये इवन नंबर्स आ गए। कौन से नंबर्स आ गए, इवन। ये आपकी क्या हो गई, रेंज हो गई कि नहीं हो गई, कि सर आपका जो फंक्शन है 2x वो क्या हो सकता है, वो इवन नंबर हो सकता है, और जो भी फंक्शन हमारा है वो क्या क्या वैल्यू हमें दे सकता है, क्या क्या हो सकता है, उसी को तो हम रेंज बोलते हैं। बोलो क्लियर है क्या, तो ये इवन नंबर हो सकता है, और इवन नंबर है। जबकि आपकी एक बात बताओ, रेंज ये आ गई, कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो रेंज जो है वो कोडोमेन नेचुरल नंबर के इक्वल है क्या, नहीं सर, रेंज हमारी इवन नंबर है, जबकि कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन तो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या नहीं है सर, इज नॉट ऑन टू। यही तो बात मैं आपको सिखा रहा हूं, और ये मेथड डिफिकल्ट नहीं है, क्लियरिटी और मिलती है इससे। ये था आपका एग्जांपल नंबर 8। आगे बढ़ते हैं सर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। डोमेन और कोडोमेन चेंज हो गई सर, पहले भी 1 1 था, अभी भी 1 1 है, लेकिन ये पहले ऑन टू नहीं था सर, अब ऑन टू हो गया। तो ऑन टू पे ऐसा क्या इफेक्ट हुआ,
वन वन वाला सेम है, वो आप खुद करेंगे, सेम एज इट इज लिख देना जो अभी हमने लिखा था, कोई इफेक्ट नहीं आएगा सर। लेकिन सर ऑन टू चेंजेस कैसे हो गया? तो इस बार ऑन टू है तो ऑब्जर्वेशन से एग्जांपल शो करके नहीं आना, इन जनरल वे में जाना पड़ेगा सर, और ये अपना तरीका रहेगा इन जनरल वे में। तो उसके लिए भी आपको कंसीडर तो करना ही पड़ेगा। क्या कंसीडर करेंगे सर? और ये आइडेंटिकल तरीका होता अपना, आइडेंटिकल, जो मैंने आपको इनवर्स चेक करने वाले में बताया था कि सर कंसीडर करेंगे हम, क्या कंसीडर करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में कितना है 2x, y में फंक्शन बनाएंगे तो सर y बाई 2 और यहाँ पे अपना क्या है x। अब आप सुनना जरा कि सर आप कोई भी रियल नंबर लो, यहां से y कहां से आएगा सर, कोडोमेन से। कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये नॉट डिफाइन तो होगा नहीं, और नॉट डिफाइन नहीं होगा तो सर फिर कोई भी नंबर बन जाओ वो अपने पास रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, बोलो क्लियर है क्या? तो हर एक y के लिए कोई ना कोई x सर रियल नंबर में है तो फिर सर ये ऑन टू है। लिखेंगे कैसे सर? हर एक y के लिए तो बोलेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, कहां पे सर, रियल नंबर्स इन कोडोमेन। दोनों बातें लिख दिया करो आप, एग्जामिनर को मौका दो ही मत। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर इन कोडोमेन देयर आर सम x जो कि क्या है y बाई 2 इन डोमेन सच दैट इसके बाद वाला जो काम है ना वही है आइडेंटिकल। वो कैसे शो करते हैं सर? हम x की वैल्यू पुट करते हैं सर फंक्शन में, सच दैट f ऑफ x की जगह ये पुट कर देंगे सर y बाई 2, और सोल्व करने पे y आना चाहिए। तो 2 ऑफ x की जगह कितना रखेंगे y बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होके क्या आ गया सर y। दैट्स वाई सर ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। इस तरीके से लिख के आएंगे, और वही रेंज और कोडोमेन वाला वो तरीका आप कर ही सकते हो, देखना जरा, और धीरे धीरे आप रेंज फाइंड आउट करना सीख जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा है क्लास 11 के लास्ट 2 लेक्चर देख लो आप, रेंज काम की चीज है, और इसी चैप्टर में नहीं आगे भी प्रॉब्लम करेगी आपको ये कि सर फंक्शन अपना क्या है 2x। अब इस फंक्शन के अंदर आपको किसके बारे में पता है अच्छे से कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? सर x के बारे में पता है, क्योंकि x बिलोंग करता है डोमेन में, और डोमेन क्या है r। तो x बिलोंग्स टू r, हमेशा आप इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखा करो। इंटरवल क्या है, माइनस इंफिनिट से इंफिनिट, यही तो होता है रियल नंबर। आप चाहो तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऑल रियल नंबर ये। अब सर हमें तो 2x चाहिए, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इन्फिनिट नंबर्स है सर, ऑल रियल नंबर्स को आप 2 से इफेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑल रियल नंबर्स ही रहेंगे, वो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है सर। इन्फिनिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां कर दो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। बोलो वही नंबर आ गया कि नहीं आ गया? ये आपकी रेंज है, और आपकी कोडोमेन भी क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो हम बोल देंगे इक्वल्स टू कोडोमेन, बोलो क्लियर है क्या? तो रेंज अपने पास क्या आ गई सर, इक्वल आ गई कोडोमेन के, तो हम कहेंगे ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। थोड़ा सा क्लियर लिखा करो आप नीचे जाके कि रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, दैट्स व्हाई फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। थोड़ा आप डिटेल में लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट अपने पास है सर क्वेश्चन नंबर 10 से पहले ये वाला कर लेंगे, ये करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें क्या है सर, जो भी फंक्शन आपका वो ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, तो सर हम एग्जांपल से शो करके आएंगे, ऑब्जर्वेशन से। तो 1 1 के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट मेथड आपका क्या है सर, ऑब्जर्वेशन। कोई भी एग्जांपल शो करके आ जाओ सर। फंक्शन बोलो पहले तो क्या है कि सर फंक्शन है एक्स स्क्वायर। अब आप आराम से सोचो, ऐसी 2 वैल्यू देखो जिनका स्क्वायर करने पे सेम वैल्यू है, तो सर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू ले लो सेम नंबर में। तो f ऑफ 2 f ऑफ -2 ले लो, f ऑफ 3 और -3 ले सकते हो, कोई भी नंबर ले लो, आपको रखने की जरूरत नहीं है रियल नंबर्स के अंदर। क्या ये दोनों इक्वल होते हैं क्या 4 के? बट सर हमें पता है कि 2 नॉट इक्वल है -2 के, तो ये कौन सी वाली बात हो गई, f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, बट सर x1 x2 इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये फंक्शन कैसा नहीं है सर, f इज नॉट 1 1। खत्म। इसी बात को क्या इन जनरल वे में भी बता सकते हो क्या आप? यस सर, आपने तो कहा था जब 1 1 और 2 नहीं है
तो आप जो है एग्जाम्पल शो करके आओ। वो कर तो दिए भाई, लेकिन आप इसको इन जनरल में भी जा सकते हो कभी कभी। कैसे देखना, और इन जनरल के लिए हमें क्या करना होता है सर, दो एलिमेंट लेट करेंगे डोमेन में। किसमें सर, डोमेन में, सच दैट कि आपका f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 ऐसा मान के चलते, और वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे सर x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर। सर ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या लेके आएगा, प्लस माइनस, और स्क्वायर करोगे तो बोलो ये स्क्वायर तो हट जाएगा। ऐसा ही आता है हमेशा ही, ये हो गया सर। और ये मैंने आपको थ्योरी में क्या बताया था इसके बारे में बोलो, जब भी इवन पावर होती है तो x1 x2 के साइन के बारे में सोचो। क्या जरूरी है कि दोनों के साइन सेम हो, नहीं सर। रियल नंबर है, रियल नंबर में तो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो इन दोनों के साइन सर डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये इक्वल नहीं है। तो x1 नॉट इक्वल टू x2 क्यों नहीं है, उसका रीजन आप बताएंगे यहाँ पे क्या, कि x1 x2 बिलोंग किसमें करेंगे सर, डोमेन बोले तो रियल नंबर, और रियल नंबर में सर इनके साइन डिफरेंट हो सकते हैं। बस इतना लिख के आ जाएंगे आप। तो ये चीज और ये बात सेम ही तो है, तो आप दोनों तरीके से बता सकते हो। 1 1 नहीं है उस केस में, बोलो क्लियर है क्या। अब हम देखते हैं सर ऑन टू। ऑन टू के लिए फर्स्ट मेथड तो वही अपना सर, ऑन टू नहीं है तो ऑब्जर्वेशन से एग्जांपल दो। पहले हम कंसीडर कर लेंगे इसको कि सर कंसीडर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y में फंक्शन बनाएंगे तो बोलो एक्स स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे तो अपने साथ क्या लेके आएगा, प्लस माइनस, और रूट ऑफ क्या हो जाएगा, y। क्या ये बात पॉसिबल है क्या, इस साइड क्या बचेगा, x। क्या ये चीज पॉसिबल है क्या, सोचो आप, है ना। y अपने पास क्या हो सकता है सर, कोडोमेन बोले तो ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर में तो निगेटिव नंबर भी होते हैं सर, यहाँ पे निगेटिव नंबर आप रख ही नहीं सकते हो, तो ये बात पॉसिबल नहीं है। तो आगे आइडेंटिकल वाला तरीका तो लगेगा नहीं सर। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से आप बता सकते हो कि y यहाँ पे निगेटिव नहीं हो सकता, तो निगेटिव y के लिए कोई भी x नहीं है सर, और ये लिख के आ जाएंगे, दैट्स वाई ये ऑन टू नहीं है। बोलो क्लियर है क्या। तो हम क्या लिखेंगे, सुनो कि सर फॉर, या फिर हम कहें कि देयर आर मेनी वाई, किसके अंदर सर, कोडोमेन में, इन कोडोमेन अंदर। आप कोई एग्जांपल बता दिया करो, लाइक नेगेटिव नंबर्स। तो देयर आर मेनी वाई which have no pre-image in domain, जो कि क्या है सर, रियल नंबर। बोलो क्लियर है क्या। अब आगे की चीजें हम नहीं लिखते सर, वो तब लिखते हैं जब आइडेंटिकल हो मतलब सर फंक्शन कैसा हो, ऑन टू। बोलो खत्म हो गया यहाँ तक बात। और सर अपना रेंज और कोडोमेन वाला तरीका तो हमेशा ही काम करेगा सर, ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, और ये आप अप्लाई करते हो मोस्टली। इस केस में सर ये ज्यादा अप्लाई करते हैं, ये कम करते हैं, ठीक है। डबल टिक मतलब ज्यादा कंसीडर करेंगे उसको। फंक्शन क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे तो हम कंप्लीट फंक्शन के बारे में एक साथ ही सोच सकते हैं सर। क्या सोच सकते हैं कि सर एक्स स्क्वायर जो होता है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकती। तो यही तो इसकी रेंज है कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, वही तो रेंज होती है भाई। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि रेंज ऑफ फंक्शन f क्या है सर, 0 से लेके 0 इंक्लूड है भाई इसमें, 0 से इन्फिनिट। बोलो क्लियर है क्या। जो कि क्या है सर, नॉट इक्वल है किसके, कोडोमेन। क्यों, कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर है, जबकि ये तो सर 0 से इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो सर ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू जो है वो नहीं है। बोलो डन है के बाद। ये मेथड आपको खुद देखो आप कितना अच्छा मेथड, जस्ट आपको रेंज फाइंड आउट करना सीखना है, और वो आप सीख गए तो आपको और भी कई सारे चैप्टर है जिनमें रेंज आपको काम में आएगी, वो भी आपके लिए इजी हो जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को ये। नेक्स्ट आपके पास ये ठीक ठाक क्वेश्चन है सर, इसमें आपको क्या करना है, ना कम सोचना है और ना ही ज्यादा। यस, दोनों बातों की जरूरत पड़ेगी सर। क्या है इंपॉर्टेंट, ये आपके पास कंप्लीट फंक्शन है। इस बार 2 पार्ट्स में आपको फंक्शन गिवन है। फंक्शन आपका क्या होगा, x माइनस 1 होगा फॉर x ग्रेटर देन 2। लेकिन सर x की वैल्यू तो नेचुरल नंबर है, 1 और 2 भी हो सकता है, उसके लिए आपको फंक्शन अलग से दे रखा है।
और यही आपको प्रॉब्लम करता है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कितना है सर 1। ये कंप्लीट फंक्शन है। जब मैं इसकी बात करूंगा तो आपको इसको हटाना है उसमें से, ठीक है क्या, यही ध्यान रखना। जब मैं इसकी बात करूंगा तो इस वाली बात को हटाना है, और ये जो वैल्यू हम पुट करते हैं सर ये x होता है, और फंक्शन को सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है हमारे पास ये अपना क्या होता है y। अब आ जाओ इधर, और जब आप चेक कर रहे हो 1 1 तो आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू गिवन है उससे काम हो जाएगा। f(1) इक्वल है f(2) के, और वैल्यू आ रही है 1। बट सर यहाँ पे 1 और 2 तो इक्वल नहीं है कि सर फंक्शन वैल्यू सेम आ रही है, मतलब मेनी 1। और ये थोड़ी देर पहले हमने किया था बेटा, इसको मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं आपको। f इज नॉट 1 1। जब आपको गिवन ही है तो बहुत ज्यादा क्यों सोचना, f इज नॉट 1 1, खत्म। अब हम बात करते हैं सर ऑन टू, और इसके अंदर आपको कंप्लीट सोचना पड़ेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं सर, कंसीडर करते हैं जो भी फंक्शन होता है उसको y के इक्वल। लेकिन इस बार सर फंक्शन दो पार्ट्स में है, किसको कंसीडर करें? तो जो इन जनरल वे में है उसको उठा लो, बाकी को हम लास्ट में रख देंगे। तो वो अपने पास क्या है x माइनस 1। तो जब मैं ये वाला लेता हूं वहां पे, तो ये नीचे वाली चीजें इंक्लूड नहीं होंगी इसमें, वो आपको एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। और यही बात मैंने बोली है कि आपको पूरा सोचना है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस 1। इस साइड देखना, x यहाँ पे क्या है सर, ग्रेटर देन 2 है, ये है कि नहीं है? इस 1 को उठा के इस साइड लेके आओ आप, y प्लस 1 इक्वल टू में क्या बचेगा सर, x। यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर देन 2 है, और यहाँ मुझे बताओ y क्या होगा। y कंप्लीट नेचुरल नंबर होगा सर जनरली तो, लेकिन आपने ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे काम में ली है, और इस कंडीशन के अंदर तो सर y की वैल्यू 1 नहीं आएगी, वो तो इस कंडीशन में देखो ये रहा y, तो सर y नॉट इक्वल टू 1। और अभी भी ये बात किसी को कम समझ में आई है तो आप इसको रिवर्स सोचो कि y की वैल्यू आप वहां पे क्या क्या पुट कर सकते हो। तो सर सुनना कि सर इसके लिए x क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा, बोले तो 3 4 5 6 ऐसे चलेगा। तो फर्स्ट वैल्यू आपको क्या चाहिए, 3 चाहिए x की। यहाँ पे 3 कब आएगा, जब y की वैल्यू कितनी रखोगे आप, 2। 4 कब आएगा, जब y की वैल्यू आप कितनी रख देंगे, बोलो 3। फिर 4 5 ऐसे चलेगा। तो y की वैल्यू आपको यहाँ पे बोलो 1 तो आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि सर x में जो है ना वो ना तो 1 चाहिए हमें ना 2 चाहिए। ये जो चीज है ना ये वाली, ये तो अगले ने अलग से दे रखी है, देखो ये रही, ये वाली। समझ में आ रही है बात? जबकि हमने यहाँ पे यही वाली बात काम में ली है। तो सर फिर इस चीज के लिए आप उसको ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, वो लास्ट में बता देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप रुको, वेट करो। यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गई कि y क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर यहाँ पे आपको x वैल्यू चाहिए क्या, ग्रेटर देन 2, और ग्रेटर देन वैल्यू 2 आ जाएंगे सर जब y 1 नहीं होगा तो भी आ जाएंगी। बोलो क्लियर है क्या? और y है क्या सर, नेचुरल नंबर, कोडोमेन। तो अब हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y क्या नहीं है सर, 1 नहीं है, लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू तो है इसके लिए। तो फॉर y ग्रेटर देन 1, फॉर y ग्रेटर देन 1 there are some x जो कि क्या है, y प्लस 1 इन डोमेन सच देट, वो आइडेंटिकल वाली बात शो कर दो इसके लिए तो खत्म, फिर ये वाली बात अलग से लिख देंगे सच देट कि सर f फंक्शन के अंदर ये y x वाली वैल्यू पुट करते हैं x की जगह y प्लस 1, तो यहाँ पे पुट कर दो सर y प्लस 1 और माइनस में कितना 1 कैंसिल होके कितना आ जाएगा सर, ये तो यहाँ पे लिख दो के नीचे की तरफ, ये यही कर दो y, ठीक है। ये तो बात हो गई सर इतना। इसको ऑन टू कैसे करेंगे, तो इसको आप अलग से लिख दो, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर किसके लिए, कि सर y ग्रेटर देन 1 के लिए, तो यहाँ पे आ गया ओनली कौन बचा, y इज इक्वल टू 1। उसके लिए भी तो कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, उसके लिए तो सर एक की बजाय कितनी प्री इमेज है, 2। फॉर y इज इक्वल टू 1, ये वाली बात एज इट इज, f ऑफ 1 एंड f ऑफ ये क्या है 1, ये खत्म हो गया सर। अब इसको वापस से एक बार फिल कर लो ऑन टू को, कि सर हमने ऑन टू यहाँ पे 2 पार्ट्स में शो किया। क्यों 2 पार्ट्स में किया, क्योंकि फंक्शन भी अपना 2 पार्ट्स में था। तो एक बार तो हमने ये वाला फंक्शन लिया, उस टाइम पे इस बात को भूल जाओ आप। तो जब ये आप उठा के लोगे वहां पे,
तो ये फंक्शन जो है वो किसके लिए है, x ग्रेटर देन 2 के लिए है। तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या 1 आएगी, क्या नहीं आएगी सर, 1 नहीं आएगी, इसलिए हमने y क्या है, फंक्शन की वैल्यू है, तो y नॉट इक्वल टू 1। y था क्या सर, नेचुरल नंबर, तो y नॉट इक्वल टू 1 है और y नेचुरल नंबर, इन दोनों बातों को एक साथ कैसे लिख सकते हैं अपन, y ग्रेटर देन 1। y ग्रेटर देन 1 के लिए यहाँ पे कोई ना कोई x है सर, इस तरीके से। तो फिर सर y इज इक्वल टू 1 के लिए, y इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास प्री इमेज है f ऑफ 2 f ऑफ 1, ये रही। आई होप कि अब तो बात समझ में आ गई होगी, तो इससे डिस्टर्ब होना ही नहीं है बेटा, सिंपल सी बात थी, फिर भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। कोई कहेगी सर ऑन टू को मैं तो रेंज और कोडोमेन वाले मेथड से करना चाहता हूं, तो आप मुझे बताओ f ऑफ x क्या है, x माइनस 1 है, किसके लिए, फॉर x ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2 को जो है इंटरवल में कैसे लिखेंगे सर, 2 से बड़ा, तो 2 पे ओपन इंटरवल और 2 से बड़ा कितना भी जा सकता है, इन्फिनिट तक जाएगा क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, गलत। इंटरवल में आप जो है तभी लिखेंगे जब आपके पास ऑल रियल नंबर की बात हो। 2 से इन्फिनिट तक तो सर ऑल रियल नंबर आ गए, इसमें ऑल रियल नंबर की बात थोड़ी है, अपने पास ये नेचुरल नंबर में है। तो आप फिर सर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में। कर्ली ब्रैकेट में वही नंबर्स होते हैं जो हमें दिखाई देते। तो इस बात को कैसे लिखेंगे सर, x इक्वल है किस चीज के, 2 से बड़ा अपने पास होगा 3 4 5 6, इस तरीके से। बोलो डन है। अब उसमें से आप -1 करो, तो हर एक में -1 कर देंगे, तो यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ बनेगा 3, यहाँ बनेगा 4, इस तरीके से चलेगा। तो सर x -1 की वैल्यू ये है, लेकिन इसके अलावा फंक्शन ये भी तो है अपना, ठीक है। तो x की वैल्यू और क्या क्या हो सकती है, ये रही देखो 1 और 2, ठीक है, 2 तो इसमें भी आ गई क्या, अच्छा रेंज, ये तो रेंज की बात कर रहे हैं ना भाई, x -1 न कि x, ये अपना y है पूरा फंक्शन, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने पास आ गई, लेकिन 1 कहाँ गया सर, ये रहा 1। तो हम लिखेंगे एंड f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2, वो कितना दे रखा है सर अपने पास 1। तो यहां से हमें पता लगा सर रेंज की वैल्यू एक 1 भी आ रही है और रेंज ये भी आ रही है, तो हम कहेंगे ये फर्स्ट और ये कहेंगे हम सेकंड। देखते जाना इधर, कुछ लोग इसको तुरंत ही ऐसे ही फिनिश कर देते हैं, बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता। तो हम कहेंगे सर फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या समझ में आता है सर, फंक्शन का जो आंसर है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो सर 2 3 4 आ सकती है। इसके अलावा सर फंक्शन की वैल्यू एक 1 भी आ सकती है जो अलग से गिवन है। इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो बोलो फंक्शन की वैल्यू क्या आ सकती है, जिसको हम बोलते हैं रेंज, रेंज ऑफ एफ। वो आएगी सर 1 2 3 4, ये चलता जाएगा ऐसे ही, और ये कंप्लीट क्या है सर, ऑल नेचुरल नंबर, जो कि किसके इक्वल है सर, कोडोमेन। किसके इक्वल है सर, कोडोमेन। खत्म सर, रेंज किसके इक्वल आ गई, कोडोमेन के। तो ये कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये एग्जांपल आपके फिनिश है। एग्जांपल नंबर 12 पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम, इस पूरी एक्सरसाइज में पीस वाइज को नहीं लेंगे हम, ठीक है। लास्ट 2 एग्जांपल्स और हैं और एकदम जीएम क्वेश्चन से ही, जीएम बोले तो सर गोलू मोनो क्वेश्चन है, बट लेकिन इसके अंदर एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा सर, वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। सुनना पहले क्वेश्चन देखो आप, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन, ये फंक्शन कैसा है सर, ऑन टू है, ऐसा आपको गिवन है। ऑन टू बोले तो सर रेंज इक्वल है कोडोमेन के, ये हमें गिवन है। देन आप प्रूफ करो कि ये 1 1 फंक्शन है, ऑलवेज ये 1 1 रहेगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे सर। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, जो भी आपको प्रूफ करना है उसका जस्ट अपोजिट आप एज्यूम करो, जस्ट अपोजिट आप क्या करो, एज्यूम करो, और जो आपने एज्यूम किया उसको आप फॉल्स प्रूफ कर दो। क्या कर दो सर, फॉल्स। तो जो आपने प्रूफ किया वो फॉल्स हो गया, दैट मींस जो गिवन था वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन है, और बेटा किसी भी चैप्टर में लग सकता है, बड़ा ही फंटास्टिक और प्यारा मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन, ये आपको आना चाहिए। देखना जरा, सुनना कैसे कर पाएंगे सर। हम इसका जस्ट अपोजिट सर सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज इफ पॉसिबल, कि सर पॉसिबल हो तो हम मान के चलेंगे क्या, f इज नॉट 1 1। और जिस दिन आप खुद से लैंग्वेज वगैरह लिखने लग गए, दैट मीन्स आपको मैथ्स आने लग गई। कि सर 1 1 नहीं है ऐसा मान के चलते तो क्यों नहीं है, तो वो वाली बात ले लेते सर, किसी 2 एलिमेंट पे एक सेम इमेज ले लेते। थोड़ी देर पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी था, 1 और 2
पे सपोज इमेज आ रही है ओनली 1, तो ये सर नोट 1 1 हमने एज्यूम कर लिया। तो सिचुएशन क्या बनी, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 1 और 2 पे इमेज हम सेम लेके चल रहे हैं, तो ये मेनी वन फंक्शन है सर, नोट 1 1 हमने इसको एज्यूम किया। अब 3 पे इमेज जो है वो या तो 2 ले लो या 3 ले लो, मैं 2 ले लेता हूँ किसी एक को, तो हम लिख देंगे यहाँ पे एंड हम मान के चल रहे हैं कि भाई 3 पे इमेज कितनी आ रही है, 2। बोलो डन है। अब आप इसके अंदर देखो, देखते ही पता लग रहा है कि सर यहाँ पे 1 और 2 ही रेंज में आ रहा है, ये तो रेंज में आएगा ही नहीं सर, ये तो ऑक्यूपाइड हुआ ही नहीं। दैट मीन्स हमारी रेंज जो है वो इक्वल नहीं आ रही किसके, कोडोमेन के। ऐसा हम लेके चलते हैं तो रेंज इक्वल नहीं आएगी कोडोमेन के, जबकि क्वेश्चन में कहा है कि रेंज इक्वल है कोडोमेन के, ऑन टू फंक्शन है, जबकि यहाँ पे ऑन टू आ ही नहीं रहा। तो सर जो बात आपने ली ना, उसकी वजह से जो स्टेटमेंट हमें गिवन था वो क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो ये बात गलत हो गई सर, ये गलत हो गई। दैट मीन्स ये कैसा फंक्शन है, 1 1। अब इसको लिखना कैसे, तो आपको पता लग गया कि सर हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ वो कितनी आ रही है सर, हमारे पास ओनली 1 and 2 आ रही है, जबकि कोडोमेन कितनी है, 1 2 3। तो ये नॉट इक्वल है सर किसके, कोडोमेन। बोलो सिंपल है कि नहीं है, ठीक है। हेंस हम बोल देंगे यहाँ पे क्या हो गया सर, हेंस अपने पास किस चीज का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया सर, जो बात हमें गिवन थी ये वाली ऑन टू फंक्शन। हेंस दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ जो बात आपको गिवन थी वो इन्वर्टेड में लिख देंगे यहाँ पे आप, f is on to, कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये क्या है सर, ये कॉन्ट्राडिक्शन है किसका, f is on to। दैट मीन्स अपना फंक्शन f क्या हो गया, f is 1 1। इस तरीके से आप कर पाएंगे इसको। बोलो डरने के बाद इसके अंदर भी सर कॉन्ट्राडिक्शन सोचना है क्या, नहीं, ये सिंपली हो जाएगा। देखना कैसे, शो दैट ए 1 1 फंक्शन, ये आपका 1 1 फंक्शन है और इसको आपको क्या करना है, इज ऑलवेज, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इज ऑलवेज 1 1 है यहाँ पे, तो ये ऑन टू होगा। ये आपको प्रूफ करना है कि इज ऑलवेज ऑन टू। कैसे कर पाएंगे, सुनते जाना इधर। कि सर कह रहा है कि शो दैट ए 1 1 फंक्शन, आपका फंक्शन कैसा है, 1 1 है, मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज आएगी सर, 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं आएगी। बोलो क्लियर है क्या, कुछ ऐसा है। ये 1 2 3 1 2 3, तो 2 एलिमेंट की इमेज सेम तो आ नहीं सकती सर, एक एलिमेंट की आपको एक इमेज लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आप सीधा सीधा ले लो ऐसे सपोज करके। तो आप बताओ इसका ऑन टू होना जरूरी हो गया कि नहीं हो गया। आप जैसे ही ऐसे करो दोगे तो ये तो फिर सर मेनी 1 हो जाएगा, जबकि ये कह रहा है 1 1, तो 1 1 है तो इसको ऑन टू होना ही पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या बात। तो हम कहेंगे बिकॉज ये गिवन है कि f is 1 1, f is 1 1, ठीक है। तो 1 1 है तो हम करेंगे यहाँ पे सपोज f of 1 इक्वल है किसके, 1 के, f of 2 इक्वल है किसके, 2 के, और f of 3 इक्वल है किसके, 3 के। तो यहां से हमें पता लग गया सर रेंज जो आ रही है, रेंज ऑफ f वो कितनी आ रही है सर, 1 2 3, ठीक है। इक्वल है किसके सर, कोडोमेन, इक्वल है किसके, कोडोमेन के। दैट मीन्स हमारा फंक्शन कैसा है, f मस्ट बी ऑन टू। बोलो डरने के बाद, इसमें तो कुछ था ही नहीं सर। यहाँ पे हमने एक अच्छी चीज सीखी सर, वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। बोलो खत्म हो गया। अब हम देखते हैं सर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इतना गुरूर क्यों। हाँ भाई, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में देखो क्वेश्चंस रिपीट होने लग गए क्या, और रिया जिया को भी क्वेश्चन दिखने लग गए। आज कई दिनों से आवाज आई उनकी कि सर हाँ क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे, आपने डीपीपी में भी करवा दिया और अभी अभी हमने एग्जाम्पल में भी काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो अब बेटा जो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे उनको थोड़ा फास्ट लेंगे और जो नए क्वेश्चंस होंगे उनको थोड़ा टाइम लगाएंगे। बोलो डरने के बाद। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका फंक्शन गिवन है 1/x। तो बच्चे को टेंशन थी कि सर 0 पे तो ये नॉट डिफाइन होगा, तो बेटा क्वेश्चन ने 0 को हटा दिया पहले से। ये मैंने डीपी में बताया था आपको, जिस वैल्यू पे नॉट डिफाइन होता है क्वेश्चन उसको एक्सक्लूड कर देता है। यहाँ पे आर स्टार का मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर। अब आप प्रूव करो कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। सब जब दोनों ही है अपने पास तो इन जनरल वे में प्रूव करेंगे और क्या। और एक सेकंड क्वेश्चन आपके लिए क्या बनाया कि सर डोमेन को रिप्लेस कर दे नेचुरल नंबर में, क्या तब भी अपने पास 1 1 ऑन टू होंगे क्या, चेक करो आप। तो 2 क्वेश्चन बन गए। पहले हम करते हैं फर्स्ट वाला कि सर कैसे कर पाएंगे, वही सिंपल तरीका अपना।
कि सर दो एलिमेंट लेट करेंगे, कौन कौन से, x1 और x2, किसके अंदर करते हैं सर, डोमेन में, डोमेन में सच देट कि सर f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, ऐसा मान के चलते हैं और चेक करते हैं कि x1 x2 के इक्वल है या नहीं है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, और बच्चे को पता है सर ये इक्वल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल आ गया, तो बेटा ये क्या है अपने पास 1 1 है। बोलो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं सर। अब कोई कहे सर मैं तो ग्राफ से फील करना चाहता हूँ, तो बेटा तेरा को ग्राफ बनाना आना चाहिए, ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। तो 1/x का ग्राफ कैसे बनाओगे, ऐसा ग्राफ बनता है, इसका आप बना के देख लेना। क्यों बनता है सर ऐसा, ये बेटा क्लास 11th में सिखाया मैंने, क्यों बनता है ऐसा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, है ना, ये टच नहीं करते हैं यहाँ पे। अब आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे पैरेलल, किसके, एक्सेस के पैरेलल, तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही सर, यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट पे करेगी, नहीं करेगी बेटा, है ना कोई गैप होता है इसमें। तो ये अपने पास क्या है सर 1 1 है, तो आप ऐसा फील कर सकते हो ग्राफ से। और जो बच्चा हर बार ऐसे ग्राफ बना के देखता है उसे कहते हैं मैथ्स का रियल स्टूडेंट, वही होता है सर। अब हम बात करते हैं सर ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए हम कैसे कर पाएंगे सर, कंसीडर करेंगे सर, और कंसीडर वगैरह आप खुद लिखो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है 1/x, x को यहाँ पे लेके चले जाओ, y यहाँ आ जाएगा, तो ये y में फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया सर। अब बैठे बैठे सोचो आराम से, y कहां से आएगा, कोडोमेन से, और x कहां से आएगा सर, डोमेन से। तो सर y अपने पास कोई भी रियल वैल्यू रखो आप, नॉन जीरो तो है नहीं सर, इसके अलावा कोई भी रियल वैल्यू रखोगे तो एक रियल नंबर ही बनेगा, और x अपना क्या है, रियल नंबर है, तो हर एक y के लिए कोई ना कोई x मौजूद है, अवेलेबल है। तो हम क्या लिखेंगे सर कि सर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r स्टार इन कोडोमेन। कायदे से ये लैंग्वेज अब आपको लिखनी चाहिए बेटा, बहुत बार लिख दी मैंने ये, इन कोडोमेन, ठीक है ना, फॉर ऑल देयर आर सम प्री इमेज बोल दो या देयर आर सम x बोल दो, रटने की तो कोई बात ही नहीं है सर। x क्या है यहाँ पे 1/y इन डोमेन, और इसके आगे वही वाली बात, कौन सी वाली सर, आइडेंटिकल वाली बात। इससे कोई फर्क पड़ता है नहीं, लेकिन ये लिख के आने के लिए अपने पास होता है, सच दैट f ऑफ फंक्शन के अंदर हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे x की सर 1/y, तो 1/y पे y आना चाहिए सर, तो x की जगह 1/y रखेंगे तो 1/1/y, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। दैट मीन सर ये अपने पास कैसा फंक्शन है, बोलो ऑन टू फंक्शन है। ये तो हो गई बात सर इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे डोमेन रिप्लेस हो गई नेचुरल नंबर में, तो क्या इफेक्ट आएगा सर दोनों पे, तो 1 1 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ऑन टू पे इफेक्ट आएगा। कैसे कि सर सेम तरीका, वही दो एलिमेंट लेट कर लेंगे, डोमेन बोले तो नेचुरल नंबर में, ये लो सच दैट ये दोनों इक्वल है मान के चलते हैं, 1/x1 1/x2 को सोल्व किया तो वापस से क्या आएगा सर, इक्वल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 1 तो होगा सर। ऑन टू के लिए देखना जरा, ये वाली बात तो आपको करनी पड़ेगी। अब आप सोचो आराम से कि सर y कहां से आएगा, नॉन जीरो रियल नंबर से, तो यहाँ पे आपने पास कोई भी वैल्यू पुट करो, 2 करो 3 करो, तो फ्रैक्शन बन रही है कि नहीं बन रही है, और फ्रैक्शन तो सर नेचुरल नंबर में होती नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज क्या लिखेंगे सर, कोई भी एक एग्जांपल देके आ जाएंगे कि सर जब 1 1 ऑन टू नहीं होता तो हम एग्जांपल से शो करके आते हैं, तो हम लिखते हैं सर देयर आर मेनी y जो कि बिलोंग कर रहे हैं किसके अंदर, r स्टार। और एक एग्जांपल आप यहाँ पे दिख के आ जाएंगे, ठीक है, लाइक 3 ले लेता हूं मैं, या 2 ले लेना, ठीक है, which have no pre-image in domain। और डोमेन क्या है आप मुझे बताओ जरा, नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि सर आप 3 पुट करोगे 1/3 बनेगा, 1/3 तो अपने पास नेचुरल नंबर में होता नहीं है, तो दैट्स वाई अपने पास f इज नॉट ऑन टू। क्या दोनों क्वेश्चंस हो गए क्या, कुछ भी दिक्कत नहीं थी सर इसमें। और ये क्वेश्चन करते हैं सर, इसमें स्क्वायर वाले क्वेश्चन तो हमने किए थे, क्यूब वाले भी देख लेते, स्क्वायर से भी ज्यादा इजी होते हैं सर क्यूब वाले। इस क्वेश्चन को पहले एक साथ समझ लो आप आराम से, ठीक है। इस साइड देखो सर, 2 चीजें चेक करनी होती है, एक तो 1 1 और एक ऑन टू। पावर्स का खेल क्या है सर,
पावर इवन होती है और पावर ओड होती है, तो क्या चीजें हैं देखना। पहले हम बात करते हैं 1 1 में कि सर पावर इवन होती है तो हमें सोचना होता है कि साइन कैसे है। साइन सेम है तो 1 1 होगा, साइन डिफरेंट है तो 1 1 नहीं होगा। कैसे, सुनते जाना कि सर हम दो एलिमेंट लेते हैं, x1 उसका स्क्वायर करेंगे और x2 का स्क्वायर करेंगे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। स्क्वायर इस साइड जाएगा तो ऑलवेज क्या आएगा सर, प्लस माइनस x2। अब आप सोचो कि इन दोनों के साइन सेम है तब तो x1 इक्वल होगा x2 के, और साइन सेम नहीं है तो सर x1 नॉट इक्वल होगा x2 के। तो इस वाले केस में आपके x1 x2 कहां से आएंगे, नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर में ये वाली केस आएगा सर। ठीक है, यहाँ पे सर इंटीजर इसमें पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, तो ये वाला केस आएगा। ठीक है, नोट 1 1। और रियल नंबर में भी दोनों साइन होते हैं तो सर ये वाला केस आएगा। बोलो क्लियर है क्या बात। रही बात सर क्यूब की, ओड पावर, तो मैंने कहा था ओड पावर होती है यहाँ पे, तो ओड पावर में सर साइन वाइन कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ओड पावर में ऑलवेज x1 इक्वल होगा x2 के। क्यों होगा, थ्योरी में मैंने समझाया आपको, ये था आपका 1 1। बोलो डरने के बाद समझ लो, पहले लिखवा दूंगा अभी। सर ऑन टू वाले केस में इन फंक्शंस को सर y के इक्वल लेते हैं, और एक कॉन्सेप्ट समझो पहले आप, x की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास कितना है, सपोज 5 है, ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो ये स्क्वायर पावर यहाँ पे 1/2 होती है। फ्रैक्शन जो पावर होती है वो रेसिप्रोकल पे चली जाती है। इस 1/2 को ये आप लिखते हो ऐसे, स्क्वायर रूट ऑफ कितने का, 5 का। तो सर स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, ऐसे आ जाता है। फिर x क्यूब इज इक्वल टू 5 होता तो ये 3 इस साइड आएगा 1/3, और इसको लिखने का तरीका ये होता है सर क्यूब रूट। बोलो क्लियर है के बाद। जब भी अपने पास इवन रूट होता है, ये कौन सा रूट है सर, इवन रूट, 1/2 1/4 1/6, ये इवन रूट है। इवन रूट वाले केस में सर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है सर, नॉट डिफाइन। लेकिन सर ओड रूट हो 1/3 1/5 1/7, तो ओड वाले में कोई दिक्कत नहीं सर, ओड वाले में नेगेटिव नंबर भी चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बेसिक मैथ में बताया होगा। ठीक है, अब आ जाओ ऑन टू पे। तो सर y के इक्वल आप इसको कंसीडर करोगे, स्क्वायर इस साइड जाएगा तो प्लस माइनस लेके जाएगा अपने साथ, और रूट ऑफ y इस साइड क्या बचेगा, x। थोड़ा फास्ट में चल रहा हूं, आसान आसान बातें फटाफट देख लो आप कि सर ये आ गया। अब आप बैठे बैठे सोचो आप इन तीनों केस को कि सर y यहां से नेचुरल नंबर होगा जैसे कि 3, और रूट ऑफ 3 सर नेचुरल नंबर में नहीं होता है, तो ये वाले केस में सर ये ऑन टू नहीं होगा। यहाँ पे सर इंटीजर, इंटीजर में नेगेटिव नंबर आते हैं, और रूट के अंदर नेगेटिव नंबर सर नॉट डिफाइन होगा, ऐसा तो कोई नंबर होगा ही नहीं। रियल नंबर में भी नेगेटिव नंबर आते हैं, तो रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइन, तो रूट ऑफ नेगेटिव नंबर के लिए सर हमारे पास कोई भी नहीं है x, तो ये भी अपने पास ऑन टू नहीं होगा तीनों ही केस में। बोलो डन है। क्यूब वाले केस में अगर आप सोचते तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और क्यूब इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा सर, y की पावर 1/3। लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ y, ये बनेगा। अब यहां से सोचो आप, कोई नेचुरल नंबर आपने लिया 5, और 5 की पावर 1/3, इसको कितना ही सोल्व कर लेना, क्या बोलो ये नेचुरल नंबर बनेगा क्या, ये नेचुरल नंबर नहीं बनेगा सर। तो इस केस के अंदर तो ये ऑन टू नहीं होगा। इस वाले केस में कि सर कोई इंटीजर हमने लिया 5, और 5 की पावर 1/3 भी एक इंटीजर नहीं बन सकता, तो इस वाले केस में भी ऑन टू नहीं होगा। लेकिन रियल नंबर्स के अंदर सर यहाँ पे ओड पावर है तो नेगेटिव नंबर भी चलेंगे। आप कोई भी नंबर रख लो, ये नॉट डिफाइन तो होगा नहीं, नॉट डिफाइन तो होगा नहीं, और नॉट डिफाइन नहीं है तो फिर कोई भी नंबर बने वो रियल नंबर पे तो आएगा ही आएगा सर। तो इस वाले केस में ये ऑन टू होगा। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई क्या। ये क्यूब वाला बता रहा था कि मैं, चलो कोई ना, क्यूब यहाँ पे होता तो इन केस में किस तरीके से होती बात मैंने आपको बता दी। यहाँ पे देख लो चाहिए, नेचुरल नंबर के लिए नहीं होगा सर, और रियल नंबर के लिए होगा। बोलो डरने के बाद। अब इसको लिखते हैं सर एक साथ, हम कैसे लिख पाएंगे देखते जाना। अब आ जाओ इस साइड सर, फुर्सत से समझेंगे आराम से, बढ़िया प्यारा प्यारा लिखेंगे सर। हम देखते हैं सर पहले 1 1 के लिए, और 1 1 के लिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा सर, x1 x2 बिलोंग करवाना पड़ेगा किसमें, नेचुरल नंबर। वही बात सर, सच देट f ऑफ x1 इक्वल टू है किसके, f ऑफ x2 के। इतना करने के बाद सर ये हम मान के चलते हैं, ये वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, फंक्शन एक्स स्क्वायर में। तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर सर इस साइड जाएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस x2। यहां तक तो आपको सोल्व करना ही करना है,
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके बाद आपको सोचना है कि x1 x2 किस में बिलोंग करते हैं सर। तो x1 x2 इक्वल है तो क्यों है, यहाँ पे रीजन बताना आपको। इक्वल नहीं है तो क्यों नहीं है, यहाँ पे रीजन बताना आपको। और वो होगी आपकी डोमेन। तो यहाँ पे तो सर अपनी डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो ये इक्वल होगा सर। और क्यों होगा, बिकॉज x1 x2 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, तो ये इक्वल हो गया सर, खत्म। तो फर्स्ट वाले केस में ये 1 1 होगा, ठीक है। सेकंड वाले केस में आप 1 1 कैसे लिख के आएंगे बोलो। सेकंड वाले केस में सर x1 x2 लेट करना अपन को कहाँ पे, इंटीजर में। तो आप साथ के साथ लिखते जाना, मैं यहीं पे बताऊंगा आपको कि सर लेट x1 x2 बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट f of x1 इक्वल्स टू f of x2। फिर आप ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां तक तो आपको सोल्व करना है। अब आप सोचो कि x1 x2 के साइन कैसे हैं सर। सर निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। वो रीजन आप यहाँ पे लिखो। वो डिफरेंट हो सकते तो सर ये नॉट इक्वल होगा, तो इस केस में ये 1 1 नहीं होगा। बोलो क्लियर है क्या। फिर इस केस में सर क्या करेंगे, x1 x2 डोमेन में बिलोंग कराएंगे। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। ये वाली चीज सेम है, यहां तक सेम है। अब बेटे बेटे सोचेंगे सर x1 x2 के साइन डिफरेंट हो सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स हो सकते हैं सर। रियल नंबर में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। वो रीजन यहाँ पे लिखेंगे और ये नॉट इक्वल होगा, तो ये 1 1 नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या इन तीनों केस में। ऑफ कोर्स आ गई सर। अगले दोनों केस में आप 1 1 कैसे चेक करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ कि सर ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया, तीनों मैंने आपको समझा दिया। फोर्थ और फिफ्थ वाले केस में कैसे करेंगे सर। पहले हम देखते हैं फोर्थ वाला कि सर लेट x1 x2 बिलोंग करेंगे किसमें, नेचुरल नंबर सच दैट वही f of x1 इक्वल टू f of x2। सुनते जाए बस आप। यहाँ पे रटाफिकेशन या फिर वो जो तरीका चलता है ना यूट्यूब पे या कहीं भी ऑनलाइन, वही तरीका होमवर्क वाला, वो नहीं है बेटा। यहाँ तो सीखने वाले टिकेंगे बस, ठीक है। टिके रहो, कुर्सी की पेटी बांध के रखो बस। सच दैट ये आ गया कि बोलो अपने पास। अब सर वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। और सर ओड पावर है तो हमें इसको देखना ही नहीं है, कोई भी हो सर, कोई मतलब नहीं है। ऑलवेज ये क्या होगा सर, x1 इक्वल होगा x2 के, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। डन बात, ये 1 1 होगा सर। और इस केस में भी बोलो सेम ही अपने पास फंक्शन, तो सेम ही बात लिखते हैं, बस केवल और केवल क्या चेंज करते हैं, नेचुरल नंबर की जगह हम कर देते हैं यहाँ पे रियल नंबर। उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर, साइन सेम हो चाहे अपोजिट हो, ओड पावर में तो इक्वल होगा ही होगा। तो सर ये अपने पास 1 1 होगा। बोलो बात समझ में आ गई कि 1 1 की खेल, ये 1 1 का खेल था। इसमें मैंने कुछ चीजें आपको बताई नहीं क्या कि सर 1 1 में हम ग्राफ को भी लेके चलते हैं। तो बेटा ग्राफ एकदम प्यार से आराम से देखते जाएंगे, आपको सीखने को मिलेगा। भले ही आप एग्जाम में मत बना के आना, एग्जाम के लिए मैंने आपको ऊपर बता दिया, लेकिन ग्राफ आप देखो, फील आएगा थोड़ा। देखना कि सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ किसके लिए बना रहे हो आप, नेचुरल नंबर। सुनते जाना। वैसे तो सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला ऐसे होता है, लेकिन ये ऑल रियल नंबर के लिए होता है। नेचुरल नंबर में तो बोलो पॉजिटिव साइड ही आएगी क्या ओनली, तो पॉजिटिव एक्स के लिए वाई भी अपने पास क्या आएंगे सर, पॉजिटिव तो आएंगे। तो ये वाली फ्लिप तो बनेगी नहीं सर, और ये वाली फ्लिप नहीं बनेगी तो सर पैरेलल लाइन फिर एक ही जगह कट करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, एक जगह कट। और मैंने यही तो बताया ये 1 1 होगा, और ग्राफ भी यही कह रहा है सर 1 1 होगा। फिर इस वाले केस में सर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा सर, वो पॉजिटिव साइड भी, भाई इंटीजर में तो पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, तो दोनों फ्लिप आएगी कि नहीं आएगी। और दोनों फ्लिप आएगी तो ये 1 1 नहीं होगा भाई साहब। पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो दो जगह इंटरसेक्ट करेगी, कर रही है कि नहीं कर रही। और आप इस केस के अंदर ये ऑन टू नहीं होगा, सॉरी 1 1 नहीं होगा। तो आप एग्जाम्पल भी देके आ सकते हो, कौन कौन सा, कि सर f ऑफ -2 में लेता हूं तो एक्स स्क्वायर मुझे क्या देगा, बोलो 4। और सर ये f ऑफ 2 के ऊपर भी क्या देगा, 4। तो ये मेनी 1 फंक्शन है कि नहीं, मेनी 1। ग्राफ से भी पता लग रहा है सर, दो वैल्यू पे ये सेम वैल्यू दे रहा है, हमें सेम वैल्यू दे रहा है। तो ये फीलिंग आपको आनी चाहिए। बाकी मैंने इन जनरल बता दिया। तो जो 1 1 नहीं है ना, 1 1 नहीं है मतलब सर फॉल्स जा रहा है, और फॉल्स जा रहा है तो उसके लिए आप एग्जाम्पल भी देके आ सकते हो। इस वाले के लिए बोलो क्या बनेगा ग्राफ, वही सेम ही है। अब यहाँ पे एक डाउट ये आ सकता है कि सर ये आपने पूरा ग्राफ क्यों बनाया, ऑल रियल नंबर तो है ही नहीं। इंटीजर में पूरे रियल नंबर थोड़ी आते हैं, बीच बीच में आते हैं सर 1 2 3। ये मैंने आपको 1 1 फील कराने के लिए बनाया, ठीक है। जबकि ग्राफ हम जब भी देखते हैं तो ऑल रियल नंबर के लिए देखते हैं।
बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? सर इस वाले केस में ग्राफ, तो क्यूब वाला जो ग्राफ बनता है ना वो कुछ ऐसे बनेगा आपके पास, ठीक है। और आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेना, एक पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये 1 1 है कि नहीं है 1 1? और इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पे सर क्यूब वाले केस के अंदर कुछ भी हो ऑलवेज क्या होगा, ये 1 1 होगा। ये ग्राफ से भी मैंने आपको फील करवा दिया, 1 1 की कहानी खत्म है। अब इन सभी के लिए आप ऑन टू कैसे लिखेंगे, ये ऊपर मैंने आपको प्रॉपर लैंग्वेज बताया, और ऑन टू के लिए भी प्रॉपर लैंग्वेज में बता देता हूं आपको। अब ऑन टू के लिए आपको क्या करना है सर आपको कंसीडर तो करना ही पड़ेगा वही सेम लैंग्वेज, कंसीडर y इज इक्वल टू जो भी आपका फंक्शन है। तो इन तीनों क्वेश्चन के लिए सर फंक्शन अपना क्या है, सेम है एक्स स्क्वायर, तो ये हमने कंसीडर किया। और y में फंक्शन बनाएंगे तो स्क्वायर उठा के इस साइड लेके आएंगे तो प्लस माइनस तो आएगा, रूट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। अब इसके आगे की आप कहानी समझो पहले आराम से, कि सर ये मान लो कि ऑन टू है, तो ऑन टू है तो क्या सिचुएशन बनेगी सर, कि कोडोमेन में से हर एक y के लिए डिफाइन होगा पहली बात तो, और डिफाइन होने के बाद जो नंबर आएगा वो अपने पास डोमेन के अंदर अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज लिखेंगे और सच डेट करके जो आइडेंटिकल वाली बात थी ना वो हम लिख के आएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये ऑन टू नहीं है तो उसमें क्या क्या कंडीशन बन सकती है सर, एक कंडीशन तो ये बन सकती है कि हमने कोडोमेन में से कुछ पुट किया और ये अपने पास डिफाइन ही नहीं है, तो सर फिर ये अपने पास ऑन टू तो होगा नहीं, ऑन टू नहीं होगा तो फिर आइडेंटिकल भी हम नहीं लिखेंगे। बोलो क्लियर है क्या? ऑन टू क्यों नहीं है वो एक एग्जांपल बता के आ जाएंगे। एक केस ये बन सकता है कि सर ये डिफाइन तो है, लेकिन वो डिफाइन जो नंबर है वो यहाँ पे डोमेन के अंदर अवेलेबल नहीं है, यानी कि प्री इमेज नहीं है तो फिर वो ऑन टू नहीं होगा, तो आइडेंटिकल भी नहीं लिखेंगे। बोलो क्लियर है क्या बात? तो ऑन टू है तो आइडेंटिकल वाली बात लिखेंगे, ऑन टू नहीं है तो फिर एग्जाम्पल लिख के आएंगे। देखना जरा कि सर इतना तो आपको करना ही है इन तीनों केस में। तो आगे की कहानी देखना, फर्स्ट वाले केस में क्या बनती है कि सर फर्स्ट वाले केस में ये है नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे मैंने 3 पुट किया तो रूट ऑफ 3 डिफाइन तो है, लेकिन वो सर यहाँ पे नेचुरल नंबर में होता है क्या, नहीं होता। तो सर 3 के लिए यहाँ पे कोई x नहीं है, तो हम लिखेंगे कि देयर आर मेनी y किसके अंदर सर, कोडोमेन, इन कोडोमेन। एग्जाम्पल भी लिख दो, लाइक 3 which have no pre-image in domain, और डोमेन क्या है आपकी, नेचुरल नंबर। बस इसके आगे आइडेंटिकल वाली बात नहीं लिखेंगे सर, ऑन टू नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे सर, यही वाली बात लिखेंगे पहले तो इस वाले के लिए। इसके आगे सर हमारे पास इस बार है इंटीजर बोलो यहाँ पे निगेटिव नंबर होगा तो रूट ऑफ निगेटिव तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो या तो निगेटिव नंबर वाला एग्जांपल दे दो, या फिर आप कोई भी नंबर ले लो जैसे 3, तो रूट ऑफ 3 सर इंटीजर में नहीं होता है, तो हम लिखेंगे देयर आर मेनी नंबर्स y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स इन कोडोमेन लाइक निगेटिव नंबर ले लेता हूं इस बार, लाइक निगेटिव नंबर which have no pre-image in domain, और डोमेन क्या है इस बार सर, इंटीजर। सर ये शॉर्ट में क्यों लिख रहे हो बेटा, अब देखो सेम चीजें रिपीट हो रही है, मैं आपको समझा तो रही, आप खुद लिखो ना बेटा, प्यार से कह रहा हूं, आराम से समझो आप इस बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सर ये बात सेम रहेगी, फिर यहाँ पे y अपने पास क्या है बोलो, रियल नंबर है, तो रियल नंबर आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर तो डिफाइन होता नहीं, तो उसकी प्री इमेज है ही नहीं, तो सेम ये वाली लैंग्वेज यहाँ पे लिख दोगे बोलो, लाइक नेगेटिव नंबर, ये एज इट इज इसमें आ जाएगी। बस केवल और केवल यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और लास्ट में इन डोमेन वो क्या आ जाएगा सर, रियल नंबर। लैंग्वेज वही आएगी कि देयर आर मेनी y बिलोंग्स टू r इन कोडोमेन लाइक नेगेटिव नंबर विच हैव नो प्री इमेज इन डोमेन r। ये आपके तीनों क्वेश्चंस के लिए ऑन टू। सर इस वाले केस में क्या करेंगे, इस वाले केस में देखना जरा, ये लिख लेंगे आप पहले, फिर सर कंसीडर y इज इक्वल टू f ऑफ x, क्या आ जाएगा इस बार x क्यूब, और क्यूब वाले केस में आप ये रूट वगैरह मत लगाया करो, ये क्यूब इस साइड जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, y की पावर 1/3, और लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे,
कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ये लो, इतना करने के बाद बताओ मुझे आप यहीं पे लिख देंगे सर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, या इसको हटा ही देता हूं मैं, चलो ये लिख देते हैं। सर ये क्या कर रहे हो इसे? यार मैं चाहता हूं कि कोई भी डाउट आपके रहे नहीं, बस मेरी यही है कि कोई प्रॉब्लम ना करे बच्चों को। एज ए स्टूडेंट सोचता हूं मैं ज्यादा कि सर यहां से नेचुरल नंबर हम पुट करेंगे, तो नेचुरल नंबर के अंदर आप जैसे 3 पुट करोगे तो 3 की पावर 1 बाई क्या बनेगी अपने पास 3, या 5 पुट कर दोगे तो 5 की पावर क्या बनेगी 1 बाई 3। क्या ये नेचुरल नंबर में होती है? क्या नहीं होता है सर, नहीं होता सर, ये ऑन टू नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, वही बात कि सर देयर आर मेनी वाई, जो कि किस में बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स इन कोडोमेन लाइक, एग्जांपल कौन सा लेंगे, 5 ले लेंगे, लाइक 5, ठीक है, विच हैव नो प्री इमेज इन डोमेन नेचुरल नंबर, इसके लिए आप लिखेंगे। फिर सेम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सोचो आप कि सर कोई भी रियल नंबर आप लोगे इस बार, तो सर रूट के अंदर अपने पास स्क्वायर रूट होता तब, सॉरी इवन रूट होता तब तो सर निगेटिव नंबर नॉट डिफाइन होता, लेकिन ये तो इस बार कौन सा रूट है सर, ओड रूट है। ओड रूट में तो निगेटिव भी चलेंगे पॉजिटिव भी चलेंगे, और डिफाइन हो गया है तो कोई भी नंबर हो सर वो डिफाइन नंबर है तो फिर वो रियल नंबर में तो होगा। तो हर एक नंबर के लिए कोई ना कोई प्री इमेज होगी, यहाँ पे होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए आप कैसे लिखेंगे, देखो इसको हटा देते हैं। चलो ये वाली बात लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको आइडेंटिकल करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा सर, आइडेंटिकल। और ये वाली बात काम में लेना, इससे बढ़िया ये रही, इसको हटाई तो चाहिए आप, इतना ही कर लो कि सर हम लिखेंगे यहाँ पे कि फॉर ऑल y इस बार बिलोंग कर रहा है सर रियल नंबर में, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r इन कोडोमेन देयर आर सम x क्या होगा सर, y की पावर 1/3 सच देट, मैंने कहा था आपको ऑन टू वाले केस में आपको आइडेंटिकल वाली बात लिखनी है सच देट के बाद कि सर x की वैल्यू फंक्शन में पुट कर दो, तो f ऑफ x कितना है, y की पावर 1/3, और y की पावर 1/3 यहां पे पुट करो। बोलो कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा y, और यही तो कब से हम समझ रहे हैं यही वाली बात, हेंस f क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑन टू होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको पांचों क्वेश्चंस बता दिए, ये मैं आपको सेपरेट भी बता सकता था, पहले ये 1 1 ऑन टू दोनों, फिर ये 1 1 ऑन टू दोनों, तो आपको सुंदर भी लगता, अच्छा भी लगता, होमवर्क भी आप ब्यूटीफुल करते। समझ में इतनी चीजें नहीं आती, हमने इसको समझने की कोशिश की सर, और समझते हुए आंसर दिए। बोलो क्लियर है के बाद, यस। अब मैं एक चीज और बता दूं कि आपको यहाँ छोड़ते नहीं है, क्या सर, कि सर हम जो है ऑन टू को देखना चाहते हैं, किसकी हेल्प से, रेंज और कोडोमेन। और कितना अच्छा मेथड है आपको देखना, मेथड नंबर 2 किसके लिए, ऑन टू के लिए। इन सब के अंदर ऑन टू वाली बात करते हैं। सर पहले हमारे पास फंक्शन जो है ना फर्स्ट के लिए वो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर जो होता है, पहले तो x बताओ क्या है, x है 1 2 3 4 सर नेचुरल नंबर है x, और x का आप क्या कर दोगे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसा चलेगा। आप बताओ जो स्क्वायर है अपने पास, ये क्या आ गई रेंज, यही तो फंक्शन है, और फंक्शन की वैल्यू सर ये हो सकती है हमारे पास, और ये वैल्यू इक्वल है क्या बताओ किसके, नेचुरल नंबर के। ये इक्वल नहीं है नेचुरल नंबर, कोडोमेन के। तो सर इक्वल नहीं है, दैट मींस ये फंक्शन कैसा नहीं है, ऑन टू नहीं है, और यही तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है। इस वाले केस में सर, इस वाले केस में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फंक्शन तो बोलो यही होता, क्वेश्चन नंबर 2 देख, फंक्शन अपने पास क्या है एक्स स्क्वायर, इस बार बोलो एक्स क्या है, एक्स अपने पास है सर इंटीजर्स, तो एक बार ऐसे लिख लो आप 0 1 2 3, ऐसे ही फील करा रहा हूं आपको, ठीक है, -1 -2 -3, और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये लो, फिर आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है,
तो जैसे आप स्क्वायर करोगे तो सर निगेटिव नंबर तो होंगे ही नहीं, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, 1 इसमें आ गया सर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो इन दोनों का स्क्वायर कितना होगा 1, इन दोनों का स्क्वायर कितना होगा 4, तो आएगा क्या 0 का स्क्वायर 0, -1 और +1 का स्क्वायर क्या होगा बोलो 1, -1 + 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 4, ऐसे ही चलता जाएगा क्या, फिर 2 3 का स्क्वायर 9 और फिर ये 16 ये आएगा। ये आपके आगे रेंज इस वाले केस में, जो कि बोलो इक्वल है क्या कोडोमेन जेड के, इक्वल नहीं है सर। इक्वल नहीं है तो सर ये भी ऑन टू नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सर रियल नंबर्स में। थर्ड केस कि सर फंक्शन अपना क्या है x², और x इस बार कहां पे बिलोंग कर रहा है सर, इंटरवल में लिखो रियल नंबर में, और रियल नंबर क्या होता है -∞ से +∞। लेकिन जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगा, क्योंकि मुझे तो स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर करते हैं तो सर निगेटिव नंबर नहीं होते, और इस वाले केस में एलिमेंट्री मेथड में मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या आता है सर 0, और 0 इसके अंदर इंक्लूड है क्या, तो यहाँ पे इंक्लूड होगा। और हाईएस्ट नंबर कहां पे जाएगा सर +∞। यह आपकी क्या है रेंज। क्या रेंज इक्वल है क्या रियल नंबर के, नहीं है सर, दैट मीन्स ये भी ऑन टू नहीं होगा। यही तो मैं आपको सिखा रहा हूं। अब सर इस वाले केस के लिए हम कैसे चेक कर पाएंगे, किससे, रेंज और कोडोमेन से। कंप्लीट बात सीखोगे तो मजे आएंगे, बार बार में यूट्यूब पे घूमना नहीं पड़ेगा आपको। सर इस वाले केस में f(x) अपने पास कितना है x³। आप मुझे ये बताओ, थर्ड वाला केस, सॉरी 4, x यहाँ पे क्या है अपने पास, अगेन सर x है नेचुरल नंबर, 1 2 3 ये चलेगा, और हमें चाहिए x³, तो क्यूब कर दो सर, क्यूब करेंगे तो 1 8 27। क्या ये वाली बात इक्वल है क्या बोलो कोडोमेन के नेचुरल नंबर के, नहीं है सर, तो ये ऑन टू नहीं होगा। फिर अपने पास फिफ्थ के अंदर f(x) क्या रहेगा सर, वही x³। x अपने पास क्या है सर, रियल नंबर, सॉरी यहाँ पे -∞ से ∞, हमें चाहिए सर x³। तो जब आप इसका क्यूब करोगे तो इवन पावर करते हैं तो निगेटिव चीजें पॉजिटिव में बदल जाती है सर, लेकिन क्यूब करेंगे तो निगेटिव नंबर्स भी रहेंगे इसमें, पॉजिटिव नंबर्स भी रहेंगे, तो सारा कुछ ही रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है सर, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो x³ बिलोंग्स टू इज ऑल्सो -∞ से ∞, और जो कि इक्वल है किसके, रियल के, तो ये अपने पास ऑन टू होगा। ये मैंने आपको सेकंड मेथड बता दिया, कौन सा, रेंज और कोडोमेन वाला, किसके लिए, ऑन टू के लिए। ब्लॉक क्लियर हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 2, इसको कहते हैं क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देना भाई साहब। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इंपोर्टेंट है, सिंपल है, वैसे क्वेश्चन दोनों सेम है सर। क्वेश्चन को पढ़ के ये तो पता लग गया कि सर फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ऐसा हमको शो करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे आपके लिए, कब, जब आपको ये पता हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन का नेचर कैसा होता है, ये बिहेव कैसे करते हैं। वो आपने क्लास 11th में आपने देखा होगा फंक्शन वाले चैप्टर में। सुनना जरा कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे बिहेव करता है, पहले वो समझो इधर आप, कि सर इसके अंदर ये वाला जो x है ना, ये कोई इंटीजर हो, क्या हो सर, कोई इंटीजर हो, तो ये एज इट इज बाहर आता है। इंटीजर वैल्यू इंटीजर ही होती है, इंटीजर ऑफ 2 2 होगा, 3 का वैल्यू 3 होगा, -5 की वैल्यू -5 होगी, और 0 की वैल्यू कितनी होगी 0। तो अंदर अपने पास इंटीजर हो तो बाहर भी क्या आएगा सर, सेम वैल्यू इंटीजर आएगा। लेकिन अंदर वाली वैल्यू कैसी हो सर, नॉन इंटीजर हो, यानी कि डेसिमल हो। क्या हो, डेसिमल। जब डेसिमल होता है तो अब अपने पास ये वैल्यू क्या देता है, किताबी लैंग्वेज आपको नहीं याद रखनी है, इस क्वेश्चन में भी आपको इसका मीनिंग दे रखा है, वो किताबी लैंग्वेज डिस्टर्ब करेगी, ये वाली लैंग्वेज लो आप, कि सर डेसिमल होगा तो हमें क्या सोचना है, x के जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर, जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर, कि जो भी x है उसके जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर जो होगा ना, वो इसका आंसर होगा। कैसे, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2.56 है, तो नंबर लाइन के ऊपर 2.56 कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं 2.56। इसके जस्ट लेफ्ट में इंटीजर कौन होगा बोलो, 2 ही तो होगा, वो इसका आंसर होगा। सेम तरीके से मान लो माइनस में 3.78 है, तो नंबर लाइन पे ये -2 और ये -3 और ये अपने पास -4, तो -3.78 यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं। और इसके जस्ट लेफ्ट इंटीजर कौन सा होगा सर, -4,
तो वो इसका आंसर होगा। कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये लाइन याद रखो आप कि जब भी अंदर की तरफ कौन हो, डेसिमल हो, तो सर x के जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर अपना क्या होगा, आंसर। और सर ऑलरेडी इंटीजर हो तो फिर वो इंटीजर आ ही जाएगा। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और मॉड्यूलस का आपको पता है कि सर x कुछ भी हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये ऑलवेज क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, और जीरो तो जीरो होता ही। तो मोड के अंदर जीरो है तो जीरो आएगा, मोड के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो वो एज इट इज आ जाएगा, मोड के अंदर नेगेटिव नंबर है तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है सर। ये आपके पास मॉड्यूलस फंक्शन। अब करते हैं सर दोनों क्वेश्चन। तो इस बात को लिखेंगे किससे सर, एग्जांपल से शो करके आएंगे, एकदम सिंपल आंसर हो जाएगा आपके लिए। देखना कि सर 1 1 के लिए हम क्या करेंगे कि फंक्शन बोलो अपना क्या है, फंक्शन है सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब नंबर लाइन के ऊपर आप मुझे बताओ, जैसे 2 और 3 है तो यहाँ पे सर इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, जैसे 2.2, 2.3, इन पे जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर कौन आएगा, 2। तो इनफाइनाइट नंबर्स में से कोई भी दो नंबर ले लो, उन पे सेम वैल्यू आ रही है सर, कौन सी, 2। तो ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं यहाँ से f ऑफ 2.3 ले लो, एक 2.5 ले लेते हैं, और लेफ्ट वाला इंटीजर बोले तो सर कौन आएगा, 2, क्योंकि ऑलवेज ये तो क्या देता है, हमें इंटीजर ही देता है। और ये वाली बात हमने काफी बार कर रखी है कि बट सर 2.3 नॉट इक्वल टू 2.5। तो ये फंक्शन क्या नहीं है सर, f इज नॉट 1 1। कितना सिंपल है आप देखो, बट आपको पता होना चाहिए डिफाइनिंग कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे बिहेव करता है। फिर ये सिंपल है सर, कितने एग्जांपल ढूंढ लो आप चेस में से। अब सर ऑन टू के लिए क्या करेंगे, इसको आप ग्राफ से भी फील कर सकते हो, अभी बताएंगे थोड़ी देर पे, पहले आप देख लो ऑन टू। तो सर तरीका तो वही कंसीडर कर लेंगे, और इस बार जो है ना आपका जो फंक्शन है उसको मैं कंसीडर क्या कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स, कि सर जो एफ ऑफ एक्स है उसमें आप एक्स पुट करोगे, सोल्व करोगे, जो वैल्यू आएगी वो अपने पास क्या ले रहे हैं, वाई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो भी वैल्यू देगा वो ऑलवेज क्या देगा, बोलो इंटीजर ही तो देगा। लेकिन आप मुझे बताओ, ऑलवेज इंटीजर देगा, लेकिन सर कोडोमेन तो अपने पास क्या है, ऑल रियल नंबर। क्या है, ऑल रियल नंबर। अब आप जो भी एक्स इसमें पुट करोगे रियल नंबर में इसके अंदर, उसके लिए ऑलवेज आने वाला क्या है, इंटीजर। क्या आने वाला है, इंटीजर। लेकिन रियल नंबर में तो सर डेसिमल भी होते हैं, रियल नंबर में तो फ्रैक्शंस भी होती हैं, रूट वाले नंबर्स भी होते हैं, वो तो कभी आएंगे नहीं। आएंगे नहीं तो सर फिर उनकी प्री इमेज होगी नहीं, और यही बात आप लिख के आ जाएंगे इसमें। बोलो डन है, यस। लैंग्वेज क्या रहेगी सर, देखो, there are many y belongs to real number codomain, there are many y belongs to R in codomain like fractions, decimals, इन दोनों में कोई भी एक लिख देना आप, decimals, ठीक है, which have no pre-image in domain। और डोमेन क्या है अपने पास, रियल। खत्म। कि सर ऑन टू था नहीं, हमें ये प्रूफ करना था, तो हम एग्जांपल से देखेंगे। हमने वो एग्जांपल देख लिए, इसके अंदर वो नंबर्स देख लिए जिन पे प्री इमेज नहीं होती, क्योंकि फंक्शन ऑलवेज क्या देगा, इंटीजर। लेकिन रियल नंबर्स में तो सर फ्रैक्शन, डेसिमल भी होते हैं, तो वो तो कभी आएंगे नहीं, और आएंगे नहीं तो उनकी प्री इमेज भी नहीं होगी, और वही बात हमने लिख दी। सेम तरीके से ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस को आपको सेम तरीके से ट्रीट करना है सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह अपने पास क्या हो, मॉड्यूलस फंक्शन, तब भी आप ऐसा ही सोचेंगे। ये लो, अब आपको पता है सर मॉड्यूलस फंक्शन ऑलवेज क्या देता है, या तो पॉजिटिव नंबर या फिर जीरो। तो आप इसके अंदर कोई निगेटिव नंबर 2 रखेंगे तो ये 2 देगा ही देगा, लेकिन पॉजिटिव 2 है उसके लिए तो एज इट इज क्या देगा, 2। तो दोनों पे सेम वैल्यू आ रही है, तो वही आप ले लेंगे। यहाँ कोई भी एक निगेटिव वैल्यू ले लेंगे और उसी को आप पॉजिटिव में ले लेंगे। दोनों पे वैल्यू कैसे आएगी सर, सेम आएगी 2, बट सर यहाँ पे -2 और +2 इक्वल नहीं होता, दैट्स वाई ये फंक्शन क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। आप कोई और एग्जांपल ले लेना, -3 और +3, उन पे भी सेम आएगा 3। इस तरीके से आप कर पाएंगे। सर ऑन टू को कैसे करेंगे, ऑन टू के लिए यहाँ पे फंक्शन बोलो क्या आएगा अपने पास, ये जो वैल्यू है कि सर इस बार फंक्शन है कौन सा, मॉड्यूलस, जो कि ऑलवेज कैसा नंबर देता है, या तो पॉजिटिव या फिर जीरो। लेकिन सर रियल नंबर्स में तो अपने पास पॉजिटिव और जीरो के अलावा निगेटिव नंबर्स भी तो होते हैं,
लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड्यूलस फंक्शन हमें कभी नेगेटिव नंबर देगा ही नहीं, और देगा ही नहीं तो सर फिर इसकी पिन इमेज नहीं होगी। तो इसी को ले लो आप। इस बार अपने पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर आर मेनी y बिलोंग्स टू R इन कोडोमेन लाइक नेगेटिव नंबर्स, कि सर मॉड्यूलस हमें कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देगा, लाइक नेगेटिव नंबर्स विच हैव नो प्री इमेज इन डोमेन रियल नंबर्स। खत्म। इस तरीके से करेंगे। दोनों क्वेश्चन सेम से क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए ये कैसे बिहेव करता है और ये कैसे बिहेव करता है। सर आप एक चीज बताना इधर, क्या इसको ग्राफ से भी फील कर सकते हैं, और इस वाले क्वेश्चन को हम सर रेंज और कोडोमेन वाले क्वेश्चन से भी कर सकते हैं कि यस। पहले ऑन टू बताता हूं, देखना ऑन टू के लिए सर सेकंड मेथड क्या हो सकता था। पहले इस क्वेश्चन के लिए देखना कि सर एफ ऑफ एक्स जो है ना वो क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, जो कि ऑलवेज क्या देगा, इंटीजर। तो इसकी रेंज क्या आएगी, वो हमेशा ही क्या आएगी सर, इंटीजर आएगी। तो मैं अगर ऐसे लिखूं कि जो रेंज है ना वो क्या होगी सर, बिलोंग करेगी किसके अंदर, इंटीजर्स में। इंटीजर को जेड लिख दूं क्या, यस सर। रेंज अपने पास इंटीजर है तो इंटीजर से तो बाहर कभी जाएगी नहीं। जबकि आप मुझे बताओ कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। तो रेंज कभी रियल नंबर के इक्वल हो सकती है कि यहाँ पे नहीं सर, रेंज ओनली क्या है, इंटीजर, जबकि ये है रियल नंबर, ये कभी इक्वल होगा नहीं। इक्वल नहीं होगा तो सर ये ऑन टू नहीं है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको आप सेकंड मेथड रेंज और कोडोमेन से भी कर सकते हो। यही सेकंड मेथड सर इस क्वेश्चन के लिए हम कैसे लगाएंगे बताओ, कि सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, और मॉड्यूलस फंक्शन जो मोड ऑफ एक्स है वो ऑलवेज क्या होता है, या तो 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल। ये वाली बात ऐसे लिख सकते हो आप। इसी चीज को आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिट। इक्वलिटी है तो क्लोज ब्रैकेट, और ग्रेटर देन मतलब इन्फिनिट तक। क्या ये रेंज आ गई क्या, यस। क्या ये इक्वल हो सकती है कि रियल नंबर्स के, नहीं सर, ये तो ओनली पॉजिटिव और 0 है, जबकि यहाँ रियल नंबर। ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो सर ये ऑन टू नहीं होगा। ये मैंने आपको सेकंड मेथड बता दिया दोनों क्वेश्चंस के लिए। और सर 1-1 के लिए आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हो। आपको ग्राफ बनाना आता है कि दोनों का, साइड के अंदर आप ये चीजें लिखा करो, देखना जरा। कि सिर्फ ग्राफ की बात करें हम तो ये आपका इस तरीके का ग्राफ होता है। किसके लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपने ग्राफ बनाया होगा 11th क्लास में, इस तरीके से। तो आप मुझे बताओ इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब है सर इन सभी पॉइंट्स के लिए ए की वैल्यू आ रही है वाई पे। तो आप जब एक्स एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे वो इसको ओवरलैप कर सकती है कि नहीं कर सकती, कर सकती है। ओवरलैप का मतलब होता है कि सर इनफाइनाइट पॉइंट्स है जिन पे वाई पे वैल्यू क्या आ रही है सर, ए की वैल्यू आ रही है। तो मेनी वन फंक्शन है, तो 1-1 नहीं है। कौन से वाला सर, इसका ग्राफ बनता है सर वी शेप में। इसका ग्राफ कैसे बनता है, वी शेप। तो जब आप एक्स एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, नहीं करेगी। पॉजिटिव और नेगेटिव में वैल्यू क्या आएगी, फिर सेम आएगी। अभी हमने किया था -2 और 2। तो इस तरीके के छोटे छोटे ग्राफ आप साइड में बना सकते हो बी ब्लॉक बना के, ताकि चीजें आपको क्लियर हो। इंटरेस्टिंग यहाँ पे थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन बेटा चीजें यहाँ पे कंप्लीट मिलती है। अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये तो सिंपल आप कर लेंगे, मुझे पता है कि सर फंक्शन a to b डिफाइन, और रोस्टर फॉर्म में आपको फंक्शन दे रखा है, तो इसी को ले लो आप। इसमें चेक कर लो कि सर a से b में डिफाइन, तो 1 पे वैल्यू 4 आ रही है, 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है 5, और 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है 6। तो हर एक पे वैल्यू एक ही आ रही है, तो ये 1-1 है। इस साइड आप देखो रिवर्स, 4 भी आ रहा है सर, 5 भी आ रहा है, और अपने पास 6 भी आ रहा है, लेकिन सर 7 नहीं आ रहा। तो 7 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू के लिए इसने पूछा भी नहीं, आपको जस्ट इतना ही प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कैसा है, 1-1। कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम लिखेंगे सर बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन कौन है, 1, 2, 3 has 1 and only 1। इस 1 and only 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो यूनिक, ठीक है ना। has 1 and only 1 इमेज इन कोडोमेन, जो कि कोडोमेन क्या है बताओ, 4, 5, 6
7, और चाहो तो आप लिख भी सकते हो एज एफ ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है सर 4। सेम तरीके से एफ ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है सर 5, एंड एफ ऑफ 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है सर 6। इस क्वेश्चन में आपको ऑन टू के लिए पूछा नहीं, ऑन टू के लिए सपोज पूछता आपको तो आप क्या लिखते, जस्ट ये वाला पॉइंट उठाते सर, बिकॉज 7 इन कोडोमेन, 7 जो कि किसमें है कोडोमेन में, हैज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज इन डोमेन, ठीक है, दैट्स वाई सर ये ऑन टू नहीं होगा। हालांकि ये बात आपको पूछी नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर ये वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। डीपीपी में एज इट इज था ये क्वेश्चन, बेटा आपको याद हो तो सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से खत्म करते हैं इसको। क्या कर पाएंगे सुनना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं सर 7 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और 1-1 के लिए चेक करते हैं। इन जनरल वे में जाते हैं फटाफट कि सर x1 x2 आप लेट करेंगे सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, ये आप खुद लिखेंगे अब, और x1 वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो x1 करेंगे तो 3 - 4x1 और इक्वल टू x2 पुट करेंगे तो 3 - 4x2। बोलो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -4x1 और -4x2, माइनस से माइनस और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2, तो ये 1-1 होगा। क्या होगा सर 1-1 होगा। 3-4 वैल्यू आप x की पुट करके इसका ग्राफ भी बना सकते हो, उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब सर हम बात करते हैं इसके ऑन टू की। ऑन टू के लिए वही कंसीडर करेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 3 - 4x। थोड़ी देर और रुके रहो, बस खत्म होने वाला लेक्चर। तो सर इसमें करना क्या होता है, x में ग्राफ बनाएंगे, सॉरी फंक्शन बनाएंगे, तो ये 3 इस साइड आएगा तो y - 3, तो इस साइड क्या बचेगा बोलो माइनस में 4x, ये माइनस इस साइड जाएगा तो बोलो क्या बचेगा अपने पास 4x इज इक्वल टू 3 - 5, 4 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा अपने पास कितना 4, ये आ गया। अब आप मुझे एक चीज बताना कि सर यहाँ पे रियल नंबर में से कोई भी y रखो, कि ये नोट डिफाइन होगा कि कभी रियल नंबर के केस में आप तो ये देख लिया अगर वो नोट डिफाइन तो नहीं हो रहा कहीं, तो ये नोट डिफाइन तो होगा नहीं सर। इसके बाद आप कोई भी नंबर बना दो चाहे यहाँ पे, वो रियल नंबर में होगा कि नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा, तो सर ये ऑन टू है। लिखेंगे कैसे, तो वही लाइन आप लिखेंगे कंप्लीट यहाँ पे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, ठीक है, देयर आर सम x क्या है यहाँ पे 3 - y अपॉन 4 इन डोमेन, ये लाइन आप खुद लिखेंगे, काफी बार लिख दी मैंने। और सच डेट, वो आइडेंटिकल वाली बात आप लिखेंगे, सच डेट f के अंदर ये वैल्यू रख दो आप कंप्लीट 3 - y अपॉन में 4, इसमें रखो आप x की जगह 3 - 4 और x की जगह क्या आ जाएगा 3 - y अपॉन में 4। देखना जरा सोल्व आप करेंगे, 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो 3 - 3 और माइनस माइनस प्लस y, 3 - 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आ गया प्लस y, तो ओनली क्या आएगा यहाँ पे y, तो ये हो गया आपका ऑन टू। खत्म है क्या बोलो। सेम तरीके से आप इसको चेक करेंगे। सर ये वाला सेकंड अपने पास रेंज और कोडोमेन से भी आप कर सकते थे क्या, आप कोर्स कर सकते थे, वो तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, यहाँ पे एलिमेंट्री मेथड से आता है सर। बोलो आपका x तो ये फंक्शन है, एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे आप फंक्शन, उसके अंदर बोलो x कहाँ पे बिलोंग करता है रियल नंबर में, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिट से इन्फिनिट। आप बताओ ये इनफाइनाइट नंबर से इनको आप -4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसके कोई इफेक्ट नहीं होगा, और इसके अंदर आप 3 ऐड कर दोगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये भी अपने पास क्या आएगा सर रियल नंबर आएगा। तो रेंज इक्वल है सर किसके कोडोमेन के। इस तरीके से भी आप कर सकते थे इस क्वेश्चन। अब देखते हैं सर इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए बोलो 1-1 आप कैसे चेक करेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने डीपी में करवा रखे, रिपीटेड क्वेश्चन है तो ज्यादा आप सीरियस मत लो, ये मत सोचो सर आप फास्ट करवा रहे हो, देख लो बस फटाफट कि सर इसके लिए वही f ऑफ x1 x2 करेंगे, तो x1 पुट करेंगे तो बोलो क्या बनेगा 1 + x1 का स्क्वायर और 1 + x2 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, x1 का स्क्वायर, और ये वाली सिचुएशन थोड़ी देर के लिए की, स्क्वायर इस साइड जाएगा तो +- x2,
अब सोचो x1 x2 क्या है। x1 x2 सर रियल नंबर्स है, और रियल नंबर्स में तो सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो ये इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सर? x1 x2 बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, दैट मीन सर ये अपने पास क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है। ऑन टू के लिए सर वही कंसीडर कर लेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस साइड आएगा तो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर, स्क्वायर जब भी साइड जाता है प्लस माइनस रूट ऑफ y माइनस 1। अब प्यार से आराम से सोचो इसको, क्या रियल नंबर में ऐसे y है जिनके लिए नॉट डिफाइन है? बिल्कुल है सर। y की वैल्यू आप 1 से बड़ी रख दो, जैसे 5, सॉरी छोटी रखो, 1 से छोटी वैल्यू जैसे मैं रख देता हूँ कितनी, -2, और ये कितना है -1, तो रूट में कितना बन रहा है -3, और रूट के अंदर निगेटिव नंबर से डिफाइन होता ही नहीं। तो सर 1 से छोटी जो वैल्यू होगी उसके लिए सर यहाँ पे कोई भी x नहीं है। तो आप यही बात लिखेंगे यहाँ पे कि सर फॉर y लेस देन 1, लेस देन 1 आप 0 रखेंगे तो रूट ऑफ -1 बनेगा, -1 रखोगे तो रूट ऑफ -2 बनेगा, और इन सब के लिए यहाँ पे कोई भी x नहीं है। तो फॉर y लेस देन 1 देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन। खत्म। इस तरीके से आप लिख देंगे बस, ठीक है। चाहो तो आप इसको किससे, रेंज वाले फंक्शन से भी जा सकते हो। रेंज वाले से कैसे करेंगे सर? आप मुझे ये बताना फंक्शन आपका क्या है, सेकंड मेथड आपका क्या हो सकता है वो देख रहे हैं कि सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप मुझे ये बताना जरा x किस में बिलोंग करता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। x बिलोंग करता है सर रियल नंबर, बिलोंग नहीं मतलब रेंज क्या है x की, तो x है सर -∞ से +∞, ठीक है बात। अब सर आपको चाहिए x स्क्वायर, तो जैसे आप स्क्वायर करेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर तो पॉजिटिव हो जाते हैं सर, और इस कंप्लीट के अंदर बोलो 0 इंक्लूड है कि नहीं, तो 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा सर, और इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट, और इस साइड सारे कौन से आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स, और स्क्वायर करने पे मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कौन आएगा, इन्फिनिट, और इन्फिनिट में हमेशा क्या आता है, ओपन इंटरवल। तो ये आपका एक्स स्क्वायर, लेकिन सर यहाँ पे +1 भी है तो +1 और कर दो। तो जैसे ही आप इसके अंदर +1 करेंगे, एक्स स्क्वायर में प्लस क्या कर देंगे 1, तो क्या बनेगा मुझे बताना, 0 में 1 ऐड किया तो 1, और इन्फिनिट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ये तो इन्फिनिट ही रहेगा। ये आपकी क्या आ गई, बोलो रेंज आ गई क्या? सर रेंज आ गई, बट रेंज तो सर अपने पास को डोमेन की इक्वल आ नहीं रही, तो को डोमेन जो है उसके इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो फिर ये ऑन टू नहीं है, और यही तो हमने यहाँ पे किया। बोलो क्लियर है के बाद? अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं सर। लास्ट 4 क्वेश्चंस, और वीडियो थोड़ा लेंथी जा रहा है बेटा मुझे पता है, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे सोच रहे सर एग्जाम्पल नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 5 और 9 क्यों नहीं करवाया आपने, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और एक क्वेश्चन मैं आपको मेरी तरफ से करवाऊंगा वहां पे, क्योंकि ये अपने पास है बेटा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, जो बच्चों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, तो इसको फुर्सत से देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एक थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है सर। बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, दैट मीन्स ये सर 1 1 भी है, ऑन टू भी है, जस्ट आपको शो करना है, इन जनरल वे में शो करेंगे सर। तो बोलो फर्स्ट हम करेंगे 1 1, और 1 1 के लिए आप बताओ क्या करते हो आप, कि सर हम 2 एलिमेंट लेट करते हैं x1 x2 किसमें, डोमेन में, लेकिन इस बार डोमेन क्या है आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं सर, इस तरीके से होते कि नहीं होते, A क्रॉस B के अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं सर, तो आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लोगे आप इस तरीके से। तो सर x1 बोले तो हम ले लेते हैं A1 B1, और x2 बोले तो हम ले लेते हैं A2 B2, और किस में लेंगे सर, डोमेन में। डोमेन क्या है, A क्रॉस B। आगे की प्रोसेस सेम है सर, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 बोले तो A1 B1 इक्वल टू f ऑफ x2, x2 बोले तो A2 B2, ऐसा हम सर इक्वल मान के चलते हैं, ठीक है, यस। अब आप मुझे बताओ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 आप मान के चलते हो, और आगे चल के आपको प्रूफ क्या करना होता है सर, 1 1 के लिए x1 इक्वल टू x2 प्रूफ करना होता है। लेकिन इस बार सर x1 x2 अपना क्या है, A1 B1, उसको इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा सर किसके, A2 B2 पे। पहले ही सोचो आप ये बात। और सर 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उनका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल,
ठीक है, वो सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, ऐसा हो तब होगा ये। तो ओवरऑल देखा जाए तो सर हमें ये वाली बात प्रूफ करनी है इस वाली चीज से। तो आप मुझे बताना वहां पे क्या लिखा हुआ है, वापस से लिखते हैं। एफ ऑफ A1 B1 इक्वल है एफ ऑफ A2 B2, ये हम मान के चलते हैं सर, और हमें ये लेके आना है, क्योंकि ये आ गया तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे सर। कौन दोनों? x1 x2, और x1 x2 इक्वल हो गया तो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सर इसको फंक्शन के अकॉर्डिंग ओपन कर दो। फंक्शन क्या कहता है कि ए बी को इसने क्या कर दिया, बी ए सिमेट्रिकल कर दिया, तो यहाँ पे आप सिमेट्रिकल ओपन करो इसको, B1 पहले और फिर क्या आ जाएगा A1, सेम तरीके से इधर B2 पहले और फिर क्या आ जाएगा A2। अब ये वाली बात है ना, रिवर्स भी तो सही है। क्या है सर, दो ऑर्डर पेयर अपने पास क्या आ रहे हैं सर, यहाँ पे इक्वल। दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल। तो सर इस बात का मतलब क्या हुआ, इट इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करती है सर ये वाली बात, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, B1 इक्वल्स टू B2 एंड A1 इज इक्वल्स टू A2। आप मुझे बताओ यही चाहिए था क्या हमें, A1 A2 इक्वल आ गया सर, B1 B2 इक्वल आ गया, और ये दोनों इक्वल है, तो सर इस बात से हम क्या बोल सकते हैं कि ये ऑर्डर पेयर इक्वल होगा। कौन से वाला ऑर्डर पेयर, ये वाला। तो हम कहेंगे बिकॉज A1 इक्वल है किसके, A2 के, एंड B1 इक्वल है B2 के, दैट मीन सर ये वाला ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाएगा। A1 B1 इक्वल है किसके, A2 और B2, और यही अपने क्या है, ये तो अपना X1 है और ये अपना X2 है। फॉलो देने के बाद यस सर, हैंस हम बोल देंगे फंक्शन क्या है। अब ये बच्चों को टफ लगता है इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया। हैंस f इज 1 1, खत्म। अब हम बात करते हैं सर किसकी, ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसके अंदर देखना था, ये भी आपको थोड़ा सोचना है कि सर ऑन टू है, ये तो हमें पता है, और लैंग्वेज हम क्या लिखते हैं जब ऑन टू होता है, तो सर इन जनरल वे में लिखते हैं, वो आपको अच्छे से पता ही है, वही चिपकाएंगे एज इट इज। कैसे सुनना, फंक्शन आपका जो होता है f ऑफ x, उसको आप इक्वल मानते हो किसके, y के। इस बार आपका फंक्शन क्या है बोलो, x की जगह क्या है, बताओ मुझे कि सर इस बार f ऑफ x की जगह अपने पास है a, b, और इसको सोल्व करने पे जो y आता है वो y क्या है अपना, b, a। सुनते जाना अच्छे से आप। अब सर हर एक y के लिए, यानी कि इसके लिए यहाँ पे कोई ना कोई x होना चाहिए, ये वाला। बोलो डरने के बाद, तो ये वाली चीज लेंगे फॉर ऑल बिलोंग, फॉर ऑल y बोले तो ये, तो हम लिखेंगे फॉर ऑल b, a, और b, a बोले तो y कहां पे बिलोंग करता है सर, कोडोमेन में, ये आपकी कोडोमेन। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है सर, मैं उस चीज से कंपेयर करते हुए बता रहा हूं आपको जो अपना पहला फॉर्मेट था। अब आप मुझे इसके अंदर ये चीज बताना, एज जब भी ऐसा लिखा होता है तो फर्स्ट एलिमेंट बोलो फर्स्ट सेट के अंदर होता है, और सेकंड एलिमेंट कहां से आता है, सेकंड सेट से। तो एज बी बिलोंग कर रहा है सर बी सेट में, एंड ये स्मॉल ए जो एलिमेंट है वो ए सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट कि वहां पे कोई ना कोई x एग्जिस्ट करेगा। x आपका ये a, b वो बिलोंग करेगा सर किसके अंदर, डोमेन में। डोमेन ये है a क्रॉस b एज। अब यहां से ये वाली बात है ना, सेम आनी चाहिए कि सर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में, तो a बिलोंग्स टू सेट a और b बिलोंग्स टू सेट b। क्या वही वाली बात है कि देखो b बिलोंग्स टू b, b बिलोंग्स टू b, सेम चीज है सर। ठीक है, तो हर एक y के लिए कोई ना कोई x अपने पास क्या है, डोमेन के अंदर अवेलेबल है। दैट मीन्स ये फंक्शन कैसा है सर, f इज ऑन टू। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये क्या हो गया सर, बाइजेक्टिव। खत्म है के बाद, एकदम आराम से मैंने ये बता दिया है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सोचना था। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमने डीपीपी के अंदर भी सोल्व कर रखा है। फटाफट से इसको लिख लेते हैं सर, और ये तो हमने थोड़ी देर पहले किए इस टाइप के क्वेश्चन, तो पावर वाले और मल्टीपल वाले। ठीक है, नेक्स्ट बताओ आप मुझे क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सोल्व करेंगे सर। 10 में तो वही काम करना है सर, आपको चेक करना है। इस बार चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 1 के लिए हम लेट करेंगे सर दो एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू किसके अंदर, डोमेन। ये आपकी डोमेन है सेट ए, क्योंकि ये ए से बी में डिफाइन है,
और ये आपकी कोडोमेन है सेट बी। सर ये माइनस ये क्यों कर रखा है? ताकि ये फंक्शन आपका डिफाइन हो। देखो 3 पे ये डिफाइन नहीं होता, लेकिन 3 इसने पहले से हटा दिया, तो 3 हट गया तो ये डिफाइन है सर। और आगे चल के इसका रिवर्स फंक्शन बनाएंगे आप y में, तो वो फिर 1 पे डिफाइन नहीं होता, इसलिए 1 को हटा दिया। तो दोनों एलिमेंट लेट कर लेंगे सर सेट किसमें, ए में, सच देट f ऑफ x1 इक्वल हो किसके, f ऑफ x2। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं सर। वैल्यू पुट कर दो फंक्शन में, तो सर x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस में कितना है 3, ठीक है, इक्वल कर लेंगे सर x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो x1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह, x1 x2 और x1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो 3x1 -2 इससे मल्टीप्लाई होगा -2x2 माइनस माइनस प्लस में 6 इक्वल टू, ये इस साइड करो, x1 को दोनों से करोगे तो x1 x2 और -2 से करेंगे तो -2x1, -3 को करेंगे तो -3 में x2 और प्लस में 6, प्लस 6 कैंसिल हो गया, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। x1 को एक साइड करो, x2 को एक साइड, तो ये इस साइड आएगा तो बोलो ओनली क्या बचेगा माइनस में x1, ये इस साइड जाएगा तो ओनली क्या बचेगा माइनस में x2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2 और यही अपन को चाहिए था। ठीक है, तो ये 1 1 हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। ऑन टू के लिए क्या करना होता है, ऑन टू के लिए हम कंसीडर करेंगे सर फंक्शन को y के इक्वल, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे आप 1 ले लेंगे अपॉन में और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्योंकि y में फंक्शन बनाना है, तो y को x से मल्टीप्लाई किया yx, y को -3 से किया 3y और 1 से करोगे तो ये एज इट इज x माइनस 2, x वाला टर्म इस साइड लेके आओ, yx माइनस x और ये उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा 3y माइनस 2। यहां से आप क्या करो x कॉमन ले लो, तो जैसे ही x कॉमन लेंगे अंदर क्या बनेगा बोलो y माइनस 1, y माइनस 1 से इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका बोलो y में फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया, बन गया सर। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपकी जो कोडोमेन है वो इस तरीके से क्यों दे रखी है भाई, आप खुद देखो यहाँ पे 1 होता तो 1 पे तो ये डिफाइन ही नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन ने पहले उसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो अब आगे की लैंग्वेज आप देखो, तो 1 तो वहां पे रख नहीं सकते आप, तो ये डिफाइन तो है सर, तो y का आप कोई भी रियल वैल्यू रख दो 1 के अलावा, ये ऑलवेज जो भी वैल्यू देगा वो आपको x के अंदर रियल नंबर में मिलेगी। तो सर ये ऑन टू है, लिखना कैसे बताओ मुझे, आगे की लैंग्वेज आप मुझे बताओ कि सर हम लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन अपने पास क्या है सर, सेट बी, देयर एग्जिस्ट या देयर आर सम x और x क्या है अपने पास वो भी लिख दो आप, कुछ भी छोड़ो मत भाई साहब, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन नंबर तो नहीं कटेंगे ना आपके। सम x इन डोमेन कि सर वहां पे डोमेन में कुछ ना कुछ होगा, सच देट वाली बात कौन सी है सर, आइडेंटिकल वाली बात यहाँ पे कर देते हैं, इसको हटा दोगे मैं कि सर आगे तो हम आइडेंटिकल वाली बात लिखते हैं, जस्ट वो लिखनी होती है हमें, उसको सोल्व करने पे क्या आना चाहिए, y आना चाहिए सर, क्या आना चाहिए y, देखते जाना कि सर ये वैल्यू आप फंक्शन में रख दो यहाँ पे, तो सच देट f ऑफ किसके लिए सोल्व करेंगे सर, इस वैल्यू के लिए, 3y माइनस में कितना है 2 और y माइनस में कितना है सर 1 इक्वल टू, तो जहां जहां आपके पास x है वहां आप पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू, तो इसमें x की जगह रखेंगे सर ये 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 और फिर माइनस में कितना है 2, सेम तरीके से इस x की जगह भी क्या रख देंगे 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 और माइनस में कितना है 3। एलसीएम ले लो फटाफट, ऊपर भी एलसीएम सेम आएगा और नीचे भी सेम आएगा, तो एलसीएम से एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बोलो यस, तो ओनली ऊपर वाली वैल्यू बताओ मुझे 3y माइनस 2 और ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2y और प्लस में 2 अपॉन में क्या आ जाएगा बोलो सर, ये -3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले ये एज इट इज 3y माइनस 2 माइनस में 3y और माइनस माइनस प्लस में कितना आ जाएगा 3 और एलसीएम अपना कैंसिल हो गया सर, तो 3y में से y 2y चला गया तो बोलो ओनली क्या बचेगा यहाँ पे y और -2 और +2 ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3y माइनस 3y ये भी कैंसिल और यहाँ से क्या बचेगा ओनली +1
तो बोलो y आ गया कि नहीं आ गया, और y आ गया, दैट मीन सर ये फंक्शन कैसा है, f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। अब 11 और 12 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आप कर सकते हो आराम से, इजी क्वेश्चन है, कैसे कर पाएंगे देखना। फास्ट तो नहीं जा रहा ना वीडियो, यार इतने क्वेश्चन कर लिए तो थोड़ा तो स्पीड बढ़नी चाहिए ना अपनी। इस क्वेश्चन में क्या है सर, वही देखो पावर क्या हो रही है, इवन पावर आ रही है, तो कैसे कर पाएंगे मुझे बताना। कि सर हम क्या करेंगे, 1 1 चेक कर लेंगे पहले। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं इन दोनों क्वेश्चंस में, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो चेक करेंगे अपन। पहले 1 1 के लिए सर लेट करते हैं अपन, x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन क्या है अपने पास R, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। अब ये चीजें सेम है यार, इनको तो स्पीड से लिखना पड़ेगा ना भाई। x1 पुट कर दो इसमें, x1 की पावर 4 और x2 की पावर भी क्या हो जाएगी 4, ठीक है। अब सर इस पावर 4 को इस साइड लेके जाएंगे तो बोलो पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल में जाती है, x1 इज इक्वल्स टू, इवन पावर जब भी जाएगी तो प्लस माइनस आएगा, पहली बात तो ये। और सर इसके ऊपर पावर करोगे 1/4, तो 1/4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा x2। आप तो याद रखो जब भी इवन पावर दोनों तरफ सेम होती है, ये पावर इस साइड जाएगी तो ये आएगा हमेशा प्लस माइनस x2। अब आप सोचो ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो सर रियल नंबर्स के अंदर तो पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे निगेटिव भी होंगे, तो दोनों के साइन सेम तो नहीं है, जरूरी नहीं कि सेम हो, और जरूरी नहीं तो फिर जरूरी नहीं इक्वल हो, या सुन तो ये नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। क्यों, x1 x2 बिलोंग कर रहा है किसमें, रियल नंबर्स में। डन है के बाद, यस ये तो हो गया सर 1 1 तो नहीं है। अब हम चेक करते हैं किसके लिए, ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए आपको क्या करना है, कंसीडर करना है y इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4। पावर 4 इस साइड आएगी तो बोलो क्या आएगा, प्लस माइनस y की पावर कितनी हो जाएगी 1/4, और इस साइड क्या बच जाएगा x। अब आप रियल नंबर में कोई भी नंबर यहाँ पे निगेटिव नंबर रख सकते हो क्या, नहीं। मैंने कहा था 1/इवन नंबर हो, तो ये इवन रूट है, कौन सा रूट है, इवन रूट। और जब भी आपके पास 1/2 1/4 1/6 इस तरीके के रूट होते हैं, तो अंदर की वैल्यू निगेटिव होते नॉट डिफाइन हो जाएगा, अंदर की वैल्यू निगेटिव होते क्या हो जाएगा सर, नॉट डिफाइन। तो निगेटिव नंबर्स जब नॉट डिफाइन हो जाएंगे, तो निगेटिव नंबर्स के लिए सर इधर तो कोई अपने पास प्री इमेज होगी नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, यही बात लिख देंगे सर कि सर बिकॉज 4, या फिर हम लिखेंगे देयर आर मेनी y belongs to codomain R like negative number which have no pre-image in domain, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए। अब आते हैं सर लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्या कर लोगे कि x1 x2 लेना आप, वही f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बोलो x1 इक्वल आ गया कि x2। तो ये सर 1 1 है, ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ऑन टू, ऑप्शन देख लेना आप कौन सा सही। सर ये 1 1 तो है। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, फंक्शन को y के इक्वल कंसीडर करेंगे 3x, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो y/3, ये आपका बन गया y में फंक्शन। अब सर यहाँ से कोई भी रियल नंबर आप रखोगे तो वो नॉट डिफाइन तो होगा नहीं, वो नॉट डिफाइन नहीं होगा तो सर कोई ना कोई रियल नंबर ही तो बनेगा, और रियल नंबर बनेगा तो सर डोमेन के अंदर रियल नंबर है, तो हर एक y के लिए कोई ना कोई x है, तो ये ऑन टू भी होगा। लिखेंगे कैसे वो अब आप लिख पाएंगे, और जो बच्चा अभी भी नहीं लिख पा रहा है तो वो या तो सही से वीडियो देख नहीं रहा, या वो मेहनत नहीं कर रहा, बस बात खत्म, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये दोनों होगा सर, 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, और ये क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप खुद देखना, मजे आ जाएंगे इन क्वेश्चंस में आपको, ठीक है। मिलते हैं यार, थोड़ा सा लेंदी था वीडियो, थोड़ा सा लेंदी है मुझे पता है, लेकिन आप जो है ना बिट्स के अंदर देख लिया करो। अगर कोई वीडियो लंबा हो तो 2 टुकड़ों में आप उसको कवर किया करो, कोशिश तो करो एक बार में कंप्लीट करने की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।